पंडित बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है बेसिकली। तो यहाँ पे 2 हफ्ते कैंडलस्टिक का कोर्स किया, ठीक है, किसी से पता नहीं यूट्यूब से कोई देखा या पता नहीं और किसी चैनल से कहीं से देखा हुँ। और उठ के जी चलो जी मेंटर बन गए। जॉर्ज सोरोस ने उस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस को जज करते हुए ब्रिटिश पाउंड का फॉल प्रिडिक्ट किया था। मैं 96 की बात कर रहा हूँ, तो तब डॉलर कितने का होता था और आप एवरेज महीने के कितने पैसे कमा लेते थे? प्रॉब्लम ये आती है इस मार्केट के अंदर कि जब तक किसी को समझ आनी शुरू हो जाती है ना, हुँ। उस वक्त तक उसके पास इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी हुई होती है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़े या लोग लॉस करें और उनको नहीं, नहीं, प्रॉफिट हो? देखो ब्रोकर का इंटरेस्ट जो है ना, ब्रोकर का इंटरेस्ट जो है वो वॉल्यूम से। बात ये है कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू बी अ मेंटर, हुँ। ठीक है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अ ट्रेडर, या ट्रेडर। यस। ठीक है? हुँ। इफ यू आर अ गुड ट्रेडर तो यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंटर वन डे। प्राइस एक्शन जो है नाम से ज़ाहिर है कि प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस एक्शन, प्राइस की मूवमेंट, प्राइस की मूवमेंट ठीक ठीक है। है? प्राइस के साथ कोई तीसरी चीज़ अटैच नहीं है। हुँ। ठीक है, तो ब्रोकर के पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे वो अपने आप को कवर कर सकते हैं। हमारे पास आम रिटेल ट्रेडर के पास वो टूल्स अवेलेबल नहीं है। एआई की मदद से ट्रेड को कैसे प्लान करना चाहिए या ट्रेड का क्या सीखना चाहिए? अच्छा, आप ये कहते हो कि ये 3 चीज़ें सीख लो और उसके बाद ये कर लो और आप कामयाब हो जाओगे। इस तरह का क्या फ़ॉर्मूला है? आप एआई के या तो अब्यूज हो रहे हो। ये भी आपके हिसाब से एक बंदा है, थोड़े कैपिटल के साथ ये ग्रो करना चाह रहा है, तो उसको किस तरफ जाना चाहिए? ट्रेडिंग से बंदा अमीर हो सकता है? कोई देखा ट्रेडिंग से अमीर होता है? सिर्फ ट्रेडिंग से, प्लेन ट्रेडिंग से नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ एक नई पॉडकास्ट में। आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारी डिफरेंट डिफरेंट लाइव स्ट्रीम में भी आ चुके हैं और जब मैंने स्टार्टिंग में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 2014-15 में, मुझे मैसेज आता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताना। मैंने कहा भाई तुम कौन हो मेरी हेल्प करने वाले? तो फिर जब उन्होंने बताया तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए कि अज़हर सलीम भाई आज हमारे मेहमान होंगे। उन्होंने उस टाइम पे मुझे हेल्प करा, जब मैंने उनसे हेल्प माँगा भी नहीं है और आज तक वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई उस्ताद नहीं है मेरा, लेकिन सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा नॉलेज लर्न किया है मैंने और जिनकी तरीक़ेकार ने और जिनकी बातों ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, वो अज़हर सलीम साहब हैं। अज़हर सलीम भाई 96 से ट्रेड कर रहे हैं यार। अगर 96 से कोई बंदा ट्रेड कर रहा है और आज 2026 है, 30 सालों में उस बंदे ने कितनी बहारें, कितने उतार, कितने चढ़ाव देखे होंगे, कितने लॉसेस, कितनी फ्रस्ट्रेशन के बाद वो बंदा यहाँ पे पहुँचा होगा। सारी बातें जानने की कोशिश करूँगा और आज के इस दौर में जहाँ पे एआई रूल कर रहा है और हमें नज़र आ रहा है कि एआई के बगैर कुछ नहीं है, वो बंदा इन चीज़ों को किस तरीके से देख रहा है? क्या वो एआई का रोल समझता भी है या ये हमारे नुकसान का बाइस है? एंड प्लस उनकी जर्नी के बारे में, उनके लॉसेस के बारे में, उनके प्रॉफिट्स गेन के बारे में, उनकी लर्निंग के बारे में और स्पेशली जो ब्रोकर्स के साथ उनका रिलेशन है और ब्रोकर्स के ट्रैप्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। बातें बहुत ज़्यादा हैं और मेरे ख़्याल से एक पॉडकास्ट उसके लिए पता नहीं काफ़ी होगी या नहीं, ये तो आप लोग देखोगे। लेकिन मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि इस पॉडकास्ट का एक भी सेकंड मिस ना करना। हाँ, इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ कि इसकी स्पीड 1.2 रख लेना, अगर इसका एक्सपीरियंस बेटर करना चाहते हो या जल्दी सुनना चाहते हो। लेकिन एक भी सेकंड मिस नहीं करना, वरना ये बहुत बड़ी लर्निंग से महरूम रहेंगे आप। सो स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन नॉलेज और अर्निंग से भरपूर पॉडकास्ट। माय नेम इज़ रहील नवाज़ और मेरे साथ देंगे अज़हर सलीम साहब। एक्चुअली में मैं समझना चाहूँगा कि ये जो आपने 96 से लेके 2002 तक का एरा या 2005 तक का एरा है, उसमें जो ट्रेड्स होती थी, उनमें जो सर्विसेज़ प्रोवाइडर होते थे, इतने महँगे-महँगे जो सर्विसेज़ प्रोवाइडर थे, लेकिन क्या उनसे लोग अर्न कर रहे थे? यानी कि अगर इतनी महँगी-महँगी फीसें देनी है और इतने पढ़े-लिखे लोग आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं, इतने महँगे टूल बाय कर रहे हैं और इतनी मुश्किल से स्ट्रगल करके वो प्राइसेज़ हासिल कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर वो आस्क एंड बिड जो भी है। क्या समझते हैं आप कि वो दौर अच्छा था या आज का दौर अच्छा है? थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। देखो राहिल, एक चीज़ ये ज़हन में रखना, रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट जो है ना, हुँ, वो हमेशा से एक ही रहा है, तब भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही? ठीक है? रिटेल ट्रेडर जब भी मार्केट में आता है ना, वो आता है इस बिज़नेस को अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, हुँ, ठीक है? उसका माइंडसेट यही होता है स्पेकुलेशन को देखते हुए, स्पेकुलेशन को सामने रखते हुए कि शायद ये कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें रातों-रात जो है ना, कोई अरबपति बंदा बन जाएगा, ठीक है?
अच्छा, मसला ये है कि उसकी कोई ये नहीं है कि उसकी कोई एग्ज़ाम्पल्स नहीं है। मैंने उसके भी अलाउ। जॉर्ज सोरोस की एग्ज़ाम्पल है, हम्म। ठीक है? जब ब्रिटिश पाउंड को उसने मैनिपुलेट किया था, ब्रिटिश पाउंड को उसने पकड़ा था, सेल किया था उसने, तो उसने तो बैंक ऑफ इंग्लैंड तक को हिला दिया था, ठीक है? लेकिन फिर वही बात है, क्या वो $20-25 से इन हुआ था, ठीक है? क्या वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन हुआ था तो या रिटेल माइंडसेट से इन हुआ था, हाँ, तो इसी को ठीक है? थोड़ा-सा पहले बेस बना लेते हैं। ये जो बंदे की आपने स्टोरी सुनाई है, हुँ। उसने किस तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया था और कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके कितना मतलब बनाया अब था वो उसने? देखो, वो आप कोई भी आप हिस्ट्री निकालोगे ना ट्रेडिंग की, ठीक है? हुँ, तो सोरोस की कहानी निकाल लो आप, जॉर्ज हुँ, सोरोस की, ठीक है? हुँ। तो जॉर्ज सोरोस ने उस वक़्त की इकोनॉमिक कंडीशंस को जज करते हुए ब्रिटिश पाउंड का फॉल प्रेडिक्ट किया था, ओह! ठीक है? ब्रिटिश पाउंड का फॉल प्रेडिक्ट किया था। तो उस बेस पे उसने पोज़ीशंस ली थी। फिर वो इतना बुरी तरह ब्रिटिश पाउंड गिरा उस वक़्त, इतना बुरी तरह उस वक़्त मूवमेंट आई उसके अंदर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरवेंशन भी करता था, तब भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता था। कंट्रोल नहीं मतलब होता था। इंटरवेंशन के ऊपर टेम्परेरीली मार्केट गई, लेकिन जो रिटेल सेंटीमेंट या ट्रेडर सेंटीमेंट जो था या मार्केट सेंटीमेंट जिसे कह लो, ठीक है? वो जो था वो इतना प्रेशराइज़ था कि मार्केट फिर ड्रॉप होती थी, उफ़! ठीक है? मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में जाती थी। फिर वही बात है कि जब भी कोई बंदा 5 मिनट के चार्ट के ऊपर बैठ के ट्रेड करेगा, हुँ, तो वो तो मार्केट का सेंटीमेंट नहीं जज कर सकता, एग्री। ठीक है? मतलब शॉर्ट टर्म कैंडलस्टिक चार्ट या शॉर्ट टर्म अमेरिकन बार चार्ट या जो नए हैकनाशी आ गए हैं या दूसरे चार्ट्स आ गए हुए हैं, किसी भी चार्ट के ऊपर आप चले जाओ, तो क्या आप किसी चीज़ का भी मेजर इकोनॉमिक ट्रेंड आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो उसके ऊपर? छोटे टाइम फ्रेम पे तो नहीं। छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं हो सकता, ठीक हुँ, है? जब तक आप ट्रेडिंग के लिए बेसिकली किसी भी चीज़ के इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझोगे, ठीक हुँ, है? उसकी बेसिक्स कहाँ पे हैं, कहाँ से मूव हो रही है, क्या-क्या कोरिलेशंस हैं उसके, क्या-क्या इंटर मार्केट रिलेशंस हैं उसके, ठीक है? हुँ। नहीं समझोगे उस वक़्त आप कैसे उसको कर सकते हो? अच्छा, तो फिर हम आ जाते हैं 96 से लेके 2005 तक, ये जो आपने चेंजेज़ देखे, हुँ। रैपिड चेंजेज़ देखे कि फिज़िकली मार्केट जो आप बैठ के ट्रेड करते थे, वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई और सेकंडों में चीज़ें आना स्टार्ट हो गई। तो ये जो चेंजेज़ था, इस दौरान आपने क्या वही गलतियाँ की जो हम करते हैं आज? कि स्टार्टिंग में लॉस किए, बगैर सीखे स्टार्ट किया? देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट जो है ना, वो मार्केट में हमेशा सेम ही रहा है तकरीबन, ठीक है? अनटिल अनलेस वो कुछ दे के, टाइम लगा के, ठीक है? जब तक मार्केट को समझता नहीं है, समझ नहीं आती, ठीक है? प्रॉब्लम ये आती है इस मार्केट के अंदर कि जब तक किसी को समझ आनी शुरू हो जाती है ना, हुँ, उस वक़्त तक उसके पास इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी हुई होती है, ठीक है? हम लोग जब स्टार्ट करते थे और हमारे साथ कोई और लोग आके आते थे, जी क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम हमें क्योंकि 97-98 में जाके मार्केट समझ आ चुकी हुई थी, देख देख रहे थे। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली हम मना कर देते थे कि इस काम में मत आओ, हुँ, ठीक है? हम लोग मना कर देते थे उस वक़्त। लेकिन जो बाहर से आ रहा होता था ना, उसको ये लगता था कि ये पता नहीं ये खुद तो बैठे हुए हैं, वो तो कर रहे हैं। खुद तो कर रहे हैं, हमें क्यों मना कर रहे हैं, आज भी यही बात है। लेकिन अज़र ठीक भाई, है? जो जो आपने स्टार्ट में बात कही कि तब लोगों को वो बड़ा अकाउंट से स्टार्ट करवाते थे, उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा थीं और ज़्यादा पैसों से स्टार्ट करवाते थे और बड़ा खज्जल-खुआर होना पड़ता था, लेकिन उसका फ़ायदा तो फिर कोई ना हुआ। नहीं, देखो फिर वही बात है ना कि अगर उस वक़्त बड़ा अकाउंट था, हुँ, तो उस वक़्त कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी मिनी में नहीं थे, ल माइक्रो में भी नहीं थे, स्टैंडर्ड में थे। स्टैंडर्ड में थे, हुँ, ठीक है? उस वक़्त कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी उस वक़्त एस-एंड-पी 500 सबसे जो कॉमन ट्रेड होती थी, ठीक हुँ, है? उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो था, वो 500 का था, ठीक है? हुँ, अब तो वो 50 भी अवेलेबल है, 250 भी ये 250 बहुत बाद में हुआ था जाके, हुँ, ठीक है? अब 50 भी अवेलेबल है। मतलब अब उसका एक जो ऐसे मिनी एस-एंड-पी है, जिसे मिनी एस-एंड-पी कहते हैं, उसका 1 पॉइंट $50 का है। हुँ, तो वही 1 पॉइंट आप $250 के ऊपर लगा लो, ठीक है? सही है। तो वो आप खुद देखो ना उसके मार्जिन कहाँ से कहाँ गया, ठीक है? इसी तरह यूरो जो है, यूरो का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो था वो इस वक़्त से डबल था उस वक़्त। तो अलाउ करते थे कि अगर एक बंदा लिखता था अपने पोर्टफोलियो में कि मैं एक नया ट्रेडर हूँ, हाँ। तो उसको अकाउंट ट्रेड अलाउ करते थे? नहीं, नया ट्रेडर तो अलाउड था, ठीक हुँ, है? फिर बहुत सारे लोग ज़ाहिर है फिर कुछ हर एक बंदे की केवाईसी चेक होती थी ब्रोकर्स के पास, ठीक है? जो अभी भी चेक तो होती है वैसे। एक्सचेंज नहीं चेक होती, अब तो नहीं चेक होती। अब टाइम तो ही है। सिर्फ़ खानापुरी है सिर्फ़। आईडी हुँ, कार्ड के ऊपर जहाँ पे सिर्फ़ आईडी कार्ड के ऊपर दूसरी चीज़ों के ऊपर, यहाँ पे कम से कम जो ज्यूरिसडिक्शन इस वक़्त नॉन रेगुलेटेड एरियाज़ हैं,
ठीक है? वहाँ पे केवाईसी चेक होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग केवाईसी चेकअप नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नेम मैचिंग, डेट ऑफ बर्थ मैचिंग, डाटा मैचिंग ज़रूर हो सकती है, ठीक है? बट उसकी हिस्ट्री चेक और बैकग्राउंड चेक वो नहीं होता। मैं यहाँ तक बता देता हूँ कि मैं जिस वक़्त एक अमेरिकन ब्रोकर के साथ अटैच था प्रॉपर्ली एज़ उनका रीजनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? हुँ। तो वहाँ पे वो केवाईसी ऐसे चेक होती थी कि वो अगले का सिमिलर नेम पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आता था, तो उसका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता होता था। ओह हो, हो! मतलब एक बंदा है, उसका कोई भी सुहेल नाम है या कोई भी नाम है, ठीक है? सुहेल अहमद चलो फ़र्ज़ कर लो नाम है, ठीक है? या सुहेल खान नाम है, ठीक है? तो कहीं पे कोई न्यूज़पेपर में कोई आई हुई है जी कि एक सुहेल खान बंदे के नाम ने ये काम किया, तो उस बेस पर वो सुहेल खान वो चाहे डिफरेंट हो, हुँ। लेकिन उसकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाती होती थी, उसका अकाउंट ओपन नहीं होता होता था। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ब्रोकर अकाउंट ओपन करना है या दुबई दा वीज़ा लेना ठीक है? नहीं, ये ऐसे ऐसे होता था। है? सेम ये चीज़ चीज़ है। प्रोसेस होती थी सारी, हाँ, ठीक है? ये नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होती थी, ये साहब। अभी तो खाना पूरी है बस। अभी तो मार्केट मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के आने के बाद जो मेन डिफरेंस जो आया वो ये डिफरेंस है कि एक तो वॉल्यूम बढ़ गया, हुँ, ठीक है? वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ने का मकसद ये है कि ब्रोकर्स ने रिटेलर्स को हुँ, ईज़ी एक्सेस किया। हाँ, ईज़ी एक्सेस करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ेज़ इंट्रोड्यूस हुए जो मार्केट में एक्जिस्ट ही नहीं करते थे, हुँ। आज भी नहीं करते? ठीक है? वो मार्केट में एक्जिस्ट ही नहीं करते थे। हुँ, ठीक है? मतलब सिंपल सी बात है, अगर स्पॉट फॉरेक्स की बात करें आप, हुँ, ठीक है? स्पॉट फॉरेक्स की अगर आप बात कर लो, तो जो एक मिनी लॉट लॉट होती है, हुँ, जो $1 का एक पिप होता है, हाँ, वो 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? येस ठीक है? 10,000 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हुँ, तो मुझे आप ये बता दो कि कहाँ पे 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट फिज़िकली अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाके फिज़िकली ट्रेड कर सको? कहीं पे भी नहीं। ठीक है? कहीं पे अवेलेबल है? नहीं, स्पेकुलेटिव मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ़, ठीक है? तो अगर मिनी अवेलेबल है तो माइक्रो कहाँ पे अवेलेबल होगा? माइक्रो कहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है? हुँ, तो ये तो ब्रोकर्स ने मार्केट में लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ेज़ इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, ताकि वॉल्यूम बढ़े उनका। उसमें छोटे रिटेल ट्रेडर्स भी वॉल्यूम हैं। वॉल्यूम बढ़े या लोग लॉस करें और उनको नहीं, नहीं, प्रॉफिट नहीं, हो? देखो ब्रोकर का इंटरेस्ट जो है वो वॉल्यूम से है, हुँ, ठीक है? ब्रोकर का इंटरेस्ट जो है वो वॉल्यूम से, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना स्प्रेड इंक्रीज़ होगा। मतलब जहाँ पे 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, और वो मेन ऐसे स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर रहे हैं, वो 10 लॉटें ट्रेड हो रही हैं, ठीक हुँ, है? वही आप 100 लोग अगर आ जाएँ, ठीक है? हुँ, वही अगर 100 लोग आ जाएँ, क्योंकि मार्जिन रिक्वायर्ड कम हो गया, ठीक है? और वो 100 लोग जो हैं, 100 लोगों का एक्सेस बढ़ गया ना। हाँ, पहले तो एक्सेस 10 लोगों के पास था, हुँ, अब वो 100 लोगों के पास एक्सेस चला गया, ठीक है? हुँ, जब वो 100 लोगों के पास एक्सेस चला गया, तो वहाँ पे बेशक वो मिनी लॉट कर रहे हैं, लेकिन वो 100 लोग अगर एक मिनी लॉट करेंगे, तो वो कितने लॉटें बनेंगी? और हुँ। वो जो 10 लोग स्टैंडर्ड लॉट कर रहे हैं, वो कितनी लॉटें बनेंगी? लेकिन ठीक है? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ब्रोकर का कॉन्फिडेंस अपनी टेक्नोलॉजी या अपने सिस्टम पे ऐसा है कि बंदे बढ़ने की वजह से रिस्क बढ़ जाता है कि कोई बंदा भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम के साथ या प्रॉफिट ना बना ले या सिस्टम के साथ कुछ ऐसा ना कर दे जिसको ब्रोकर को कोई खतरा हो, इसकी सिक्योरिटी को खतरा अच्छा, हो। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करती है डिसेंट्रलाइज़्ड ट्रेडिंग के अंदर, हाँ, ठीक है? ठीक है। ट्रेडिंग को फिर 2 में डिवाइड करो, हुँ, ठीक है? सेंट्रलाइज़्ड ट्रेडिंग जो एक्सचेंज ट्रेडिंग है, हुँ, ठीक है? दूसरी डिसेंट्रलाइज़्ड ट्रेडिंग। ठीक है। डिसेंट्रलाइज़्ड ट्रेडिंग क्या है कि उसमें आपको कोई पता नहीं कि बायर और सेलर कौन है, ठीक हुँ, है? आपको सामने प्राइस चल रही है हुँ, और प्राइस आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, ठीक ठीक है। है? जब आप प्राइस के ऊपर प्ले कर रहे हो, ऐसे ठीक है? ही है। सेंट्रलाइज़्ड ट्रेडिंग क्या है? सेंट्रलाइज़्ड ट्रेडिंग ये है कि ये एक जगह अवेलेबल है, हुँ, यहाँ से मैं कह रहा हूँ बाय करने के लिए, हुँ, आप कह रहे हो सेल करने के लिए। ऐसे ही है। हमारी प्राइस मैच की, हुँ, तो इधर सेंट्रलाइज़्ड अथॉरिटी ने, बॉडी ने ओके करना है दोनों पार्टीज़ को कि ये तुम्हारी हो गई, अप्रूव। और उसके पास उस चीज़ का रिकॉर्ड होगा कि बायर कौन है और सेलर कौन है। हुँ, ठीक है? सेंट्रलाइज़्ड ट्रेडिंग का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? हुँ, अब जब तक सेंट्रलाइज़्ड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, हुँ। उस वक़्त तो ऐसा कोई मसला नहीं आता। जहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ हो जाता है, फिर मसला वहाँ आता है। पे फिर बी बुक भी आ जाती है, ठीक है? हुँ। वहाँ पे मैनिपुलेशन भी आ जाती है। अच्छा बी बुक और मैनिपुलेशन के ऊपर भी मैं आता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेड आप करते थे, मैं 96 की बात कर रहा हूँ, तो तब डॉलर कितने का होता था और आप एवरेज महीने के कितने पैसे कमा लेते थे? मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था 96 के अंदर, उस वक़्त डॉलर था तकरीबन 34-35 के करीब। ₹35 का 1 डॉलर। ₹35 का 1 डॉलर था, वाह! ठीक है? दिसंबर 1996 में मेरी जो एवरेज मंथली इनकम थी, वो 90,000 से 95,000 के करीब थी उस वक़्त, पीकेआर पीकेआर उस वक़्त के हिसाब से। अच्छा।
तो ये डॉलर कितने बन गए? तकरीबन अराउंड 3000। अराउंड $3000 आप अर्न कर रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी आप? ज़ाहिर है अगर $25,000 से अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा ही होगी फिर आपकी। उस वक़्त बेसिकली यही हिसाब था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दी कि कितनी थी, ठीक है? हुँ, और उसके अंदर ज़ाहिर है आपको रिस्क भी लेके चलना पड़ता है, ठीक है? हुँ, पहली दफ़ा जब एक पहला अकाउंट जो था वो $5000 का जो एक ओपन किया था, ठीक है? हुँ। मिनिमम रिस्क के साथ। उसमें उसका भी मैं बड़ा मज़े की स्टोरी बताता हूँ आपको कि पहली ट्रेड जो थी मेरी वो थी सोयाबीन के अंदर, अच्छा, सोयाबीन ट्रेड करते थे। कमोडिटी के अंदर। पहली हुँ, ट्रेड जो थी वो सोयाबीन के अंदर थी। हुँ, तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके सारा कुछ जो था, क्योंकि ज़ाहिर है वो मैं नया-नया था उस वक़्त भी। तो जो मेरे सीनियर्स थे जिनसे टेक्निकल वगैरह सीखे थे हमने सारा कुछ समझा था। मैंने उनको बताया बताया जी, मैंने कहा जी ये एक पैटर्न मुझे समझ आ रहा है इस वक़्त चार्ट के हुँ। ऊपर, क्योंकि अच्छा मज़े की बात ये है कि उस वक़्त हम चार्ट भी जो थे ना, कैंडलस्टिक और अमेरिकन बार चार्ट जो थे वो हाथ से पेपर पे ग्राफ पेपर के ऊपर बनाया करते थे। वाह, 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 वाह! ठीक है? ग्राफ यानी कि पेपर के खुद ड्रॉ हाँ करते जी, थे। खुद ड्रॉ करते थे। हुँ, ठीक है? हुँ, हाथ से ग्राफ पेपर के ऊपर बनाया करते थे। हुँ, तो मतलब हमें सिखाया गया था उनके ऊपर बनाना। एस&पी कॉमस्टॉक का सिस्टम अवेलेबल था साथ-साथ, हुँ, जो चार्ट बना देता था। लेकिन हमें फॉर्मेशंस और कैंडल फॉर्मेशंस और चार्ट फॉर्मेशंस को समझाने के लिए हमें हाथ से ड्रॉ करना सिखाया गया था। हुँ, तो वो जब मैं लेके गया, मैंने कहा ये चीज़ मुझे समझ आ रही है। मेरा पैटर्न जो है वो ये सपोर्ट है, ये टारगेट है, ये ट्रेंड है, ये रिस्क लेवल बनता है इसका, ठीक है? हुँ, तो क्या करूँ मैं इसका? अच्छा, जो मेरे सीनियर थे उन्होंने कहा एनालिसिस किसके है? हाँ। मैंने कहा मेरे। कह रहे तुम्हें अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है? वाह, वाह, वाह! अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो छोड़ दो ट्रेड, हुँ, अगर कॉन्फिडेंस है तो कर लो एग्जीक्यूट, हुँ, क्या होगा? ठीक है। हुँ, तो वो पहली ट्रेड जो थी वो प्रॉफिट में निकली, हुँ, ठीक है। वो पहली ट्रेड जो थी, जो जब मैंने जब स्टार्ट किया वो प्रॉफिट में निकली। मेरे ख्याल में मेरे पास आज भी कहीं ना कहीं अपनी पुराने सारे रिकॉर्ड्स के अंदर 96 से लेकर 2011 तक का सारी ट्रेड हिस्ट्री जो है, ऑडिटेड ट्रेड हिस्ट्री का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मेरे पास पड़ा होगा घर पे। अरे यार! वाक़ई? तो वो पेपर हार्ड फॉर्म की शक्ल में आपने रखा हुआ है? स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स है, तो ब्रोकरेज शेयर के करें ना स्टेटमेंट्स है। हमारे ऑडियंस के साथ ताकि उनको मोटिवेशन मिले। मुझे देखनी पड़नी है, ढूँढनी पड़नी है कि कहाँ पे पड़ी होंगी, लेकिन मुझे मुझे जहाँ तक याद है मेरे सारी जो ब्रोकरेज के साथ जितना भी 2011 तक अमेरिकन ब्रोकरेज के साथ जो ताल्लुक रहा मेरा, हुँ। उसका सारा रिकॉर्ड कहीं न कहीं घर में ज़रूर पड़ा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारे साथ हो रहा है आजकल, जो एक सेइंग है कि ट्रेडर को आते ही प्रॉफिट हो जाए तो बाद में वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और बाद में बड़े लॉसेस होते हैं। एक तो वो बताया कि लॉसेस हुए और कितना देखो, कितने हुए? एक चीज़ मैं कोई वो बड़ा बोल नहीं बोलता, ठीक है? हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल के बाद ही मेरी रेपुटेशन ये थी कि लोग मेरे पास एनालिसिस लेने खुद आते थे। हुँ, ठीक है। मार्केट एनालिसिस लेने खुद आते थे, हुँ, और जो 2-4 क्लाइंट्स मेरे साथ अटैच हो गए थे बीच में, हुँ, वो लोग खुद अपने जानने वालों को पकड़ के मेरे पास लेके आ रहे थे और मैं कहता था बस, हुँ, ठीक है? कि नहीं और नहीं, ठीक है? मैं फ़ोकस करके एक 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 2-3 क्लाइंट से ज़्यादा मैं उनको नहीं क मैनेज कर सकता। मेरी कैपेसिटी नहीं है इससे ज़्यादा की, हुँ। ठीक है? लेकिन लोग खुद आते थे। अल्लाह का शुक्र है नहीं तो रेपुटेशन। लोग तो अभी भी खुद ही आते हैं। जब आप उन लोगों को पता चल जाता है कि आप ट्रेडर हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लोग खुद ही आते हैं, इसमें कोई नहीं, शक नहीं है। उस वक़्त थोड़ा-सा डिफरेंट सिस्टम होता था। अच्छा। अब तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स बहुत आगे हुए हैं, सिग्नल प्रोवाइडर बहुत आगे हुए हैं, ठीक हुँ, है? और विदाउट एनी हिस्ट्री आगे हुए हैं, ठीक है? हुँ, उस वक़्त इस तरह नहीं होता था। उस वक़्त जो भी होता था वो प्रैक्टिकल सारी चीज़ें, क्योंकि लोकल ऑफ़िसेज़ बने हुए थे उस वक़्त, ठीक है? हुँ। लोकल ऑफ़िसेज़ में सारे लोग बैठे होते थे, ठीक है? वो कम्युनिटी थी, वो कम्युनिटी थी, वो देख फिज़िकल रहे अवेलेबल था सारे। फिज़िकली अवेलेबल थे, वो देख रहे होते थे किसकी क्या परफ़ॉर्मेंस क्या जा रही है और कैसे जा रहा है, ठीक हुँ। है? तो उस सारी बेस के ऊपर सारा कुछ चला करता था। तो क्या लर्निंग थी स्टार्टिंग में? मतलब कि आज तो हमें कहते हैं जी कि पहले वॉल्यूम सीखो, टेक्निकल सीखने के बाद वॉल्यूम सीखते हैं और साथ में एसएमसी आ जाता है। एसएमसी सीखते हैं कहते हैं नहीं जी आईसीटी सीखो, तो तब क्या चीज़ें थी? अच्छा, अब फिर वही बात है कि बेसिक्स हमेशा ना किसी चीज़ की भी हाँ। सेम नहीं है। वाह, 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 कोई वाह! भी चीज़ आप उठा लो, कोई भी प्रोफ़ेशन आप उठा लो, ठीक है? हाँ, कोई भी बिज़नेस आप उठा लो, उसकी बेसिक्स सेम रहेंगी हमेशा, वेरी ठीक गुड। है? मॉडिफ़िकेशंस उसमें जितना आप एडवांस लेवल पे जाते जाओगे, मॉडिफ़िकेशन ज़रूर होती जाएँगी। असल चीज़ ये है कि बजाय मॉडिफ़िकेशंस के ऊपर कंसंट्रेट करने के, हुँ, अगर आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, हुँ, ठीक है? तो आप किसी भी एटमॉस्फियर में एडजस्ट कर सकते हो, हुँ। वेरी गुड, ठीक है? वेरी गुड। अगर आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लो,
तो आप किसी भी एटमॉस्फेयर में आपकी एडजस्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? उधर के सर्कमस्टांसेस को समझने में थोड़ा-सा इश्यू ज़रूर हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपकी बेस डेवलप है पहले से, तो हुँ। आप उस चीज़ को अपने मुताबिक कन्वर्ट कर लोगे। बेस क्या है अब आपकी नज़र में डेफिनिशन? वैसे देखो सीधी-सी बात है, बेस मार्केट नॉलेज है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है? हुँ। फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है? नहीं, अभी हम रिस्क मैनेजमेंट की तरफ नहीं आते हैं, हम मार्केट स्ट्रक्चर या फिर जो स्ट्रैटेजी है या आपके जो टेक्निकल्स हैं, वो किस तरह के पहली ये बात तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक मैं जानना चाहता हूँ सबसे कि बेसिक चीज़ ये है कि स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है? ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ ये है। स्टॉप लॉस तो बाद में आता है ना, एनालाइज़ कैसे करते थे आप? एनालाइज़ भी बाद की चीज़ है। जब तक आप अपना सबसे पहले किसी चीज़ में भी मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपने ये पॉडकास्ट का सेटअप किया, हुँ, आपको नहीं पता था आप चलता ही नहीं चलता, ठीक है? हुँ, आप वो इन्वेस्टमेंट जो इसमें पॉडकास्ट में कर रहे थे, हुँ, अगर आपका ये सेटअप नहीं चलता, हुँ, आपको ये अपना कैमरा, अपना सेटअप आज आपने 10 लाख का लिया, आपको हो हुँ, सकता है कल 5 लाख का बेचना पड़े, 2 लाख का भी नहीं बिकना। ठीक है? 5 लाख का बेचना पड़े। हुँ, जब तक आप ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते इस चीज़ को, हुँ, ठीक है? आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट ना करो, हुँ, ठीक है? ठीक है। वो अच्छा फिर अब वो इन्वेस्टमेंट करके उसको चलाना किस तरीके से है, हुँ, वो एक बाद का सेटअप है। वो बाद का प्रोसेस अगर है, वो आप बात का तो बात का क्या है? वो मैं ये वो जानना चाह बाद रहा का हूँ कि प्रोसेस है। आपने क्या सीखा? मैं आपका रोड मैप बेसिकली जानना चाहता हूँ। यार देखो मैंने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मेरा हाथ सीधा था, सीधा हुआ सबसे पहले। टेक्निकल एनालिसिस में क्या? टेक्निकल एनालिसिस पे मैंने बताया ना उसका देखते हो हम कैंडलस्टिक चार्ट्स जो थे, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक को फॉलो करते कैंडलस्टिक थे? कैंडलस्टिक, अमेरिकन बार, हुँ, पॉइंट एंड फिगर, हुँ। ठीक है? ये हमने मेन सीखे थे। अमेरिकन बार्स जो होती हैं, हाँ, और पॉइंट एंड फिगर पॉइंटेड फिगर क्या है? चार्ट है। चार्ट है वो एक। टाइम पॉइंट पर अभी तो 500 चार्ट्स आ गए हैं ना? बहुत सारे चार्ट आ अभी गए भी वो हैं। चलता है चार्ट? हाँ, अभी भी चलता है। पॉइंटेड फिगर बेसिकली जिसे आप कह लो एक्चुअली प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट है, हुँ, ठीक है? प्राइस एक्शन मतलब अब यहाँ पे फिर वही बात है, जितनी भी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी आ गई, नाइल फ्यूलर ने प्राइस एक्शन का नाम मशहूर कर दिया कैंडलस्टिक के साथ जोड़ के, हुँ, जबकि शायद किसी ने तवज्जो नहीं दी कि कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो जस्ट प्राइस एक्शन चार्ट नहीं है, हुँ, ठीक है? ठीक है। कैंडलस्टिक के अंदर सिर्फ प्राइस एक्शन चार्ट नहीं है। उसके अंदर क्या है? अब आप बताओ मुझे इसमें क्या है? नहीं, हाँ, आप बताएँ ना, अभी हम तो आपसे सीख रहे हैं। कैंडलस्टिक में क्या चीज़ शो होती है? एक कैंडल में क्या चीज़ शो होती है? उसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, कहाँ से मार्केट ओपन हुई, कहाँ पे क्लोज़ हुई, कहाँ पे हाई लगाया, कहाँ पे लो लगाया। ये 4 चीज़ें मेन शो होती हैं। प्राइस शो होती है ना? प्राइस शो होती है और उस प्राइस में कितना वॉल्यूम आया, वो शो होता है। वॉल्यूम कैंडल में नहीं शो होता। अच्छा, वो जो आजकल मैं मॉडर्न टेक कैंडल यूज़ कर रहा हूँ ना, उसके अंदर शो होता वो है। तो मतलब फीड कर दिया ना, साथ हाँ। अटैच कर दिया ना उसमें, हुँ। ठीक है? उसमें अटैच कर दिया, लेकिन बेसिकली कैंडल के अंदर वॉल्यूम शो नहीं होता। जो हमारी मॉडर्न है उसका मतलब है कि जो वो जो वैसे भी वॉल्यूम होता है वो किसी एक ब्रोकर का ही होता है। तो आपकी नज़र में बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि एक ट्रेडर को आपकी जर्नी से सीखने का मौका मिले कि यार आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपने क्या-क्या हर्डल फेस की, तो मुझे क्या-क्या करना है? देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने टेक्निकल एनालिसिस को अगर फॉलो किया, ठीक है? हुँ, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस से स्टार्ट किया, वेरी गुड। आज ठीक भी है? वहीं से स्टार्ट होता है। मैंने ट्रेंड लाइन से स्टार्ट किया, वेरी गुड, ठीक है? ऐड ऑन हुआ, फिबोनाची लेवल्स ऐड हुए, वेरी गुड। ठीक है? आज भी मैं ये कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग कभी-कभी घूमते-फिरते आ जाते हैं मेरे पास कुछ सीखने के लिए या कुछ जी हमने और मज़ीद सीखना है, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि जी आपने पहले क्या-क्या सीखा हुआ है? वो 10 चीज़ें मुझे गिनाना शुरू कर देते हैं, जी ये हमने भी ये-ये सीखा, ये भी सीखा, सीखा, ये भी ये भी सीखा। सीखा हुआ। तो मेरा सिर्फ़ एक सिंपल सवाल होता है कि जी इतना कुछ आपने सीख लिया है, हुँ। तो आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? ठीक है? मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आज भी ये कह सकता हूँ कि अगर आपको सिर्फ़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेंड लाइन्स के ऊपर भी कमांड हासिल है, वाह, वाह, वाह! ठीक है? वाह, वाह! अगर आपको पता है कि कौन-सी ट्रेंड लाइन कब लगानी है, कैसे लगानी है, उसका इम्पैक्ट कैसे रीड कितने करना है, डिग्री की लगानी है। हाँ, ठीक है? कैसे रीड करना है आपने उसका इम्पैक्ट जो है, ठीक है? हुँ। और उसका स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो जो आईसीटी में आता है, हाँ ठीक है? जी, हाँ जी। वो नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेक का स्ट्रक्चर जो है, हुँ, वो आपने कैसे उसको आइडेंटिफ़ाई करना है और कैसे उसके ऊपर रिस्क कैलकुलेशन करनी है। तो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। वाह, 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 आपको वाह! कुछ आईसीटी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एसएमसी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर एक प्रैक्टिस कितनी करते हो। आप जिस चीज़ में जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप उसके उतने मास्टर बनोगे, हुँ। ठीक है? बेसिक अब वही बात है, आप लोग इस वक़्त एसएमसी, आईसीटी मार्केट में बहुत इन हुए हैं। एसएमसी, आईसीटी किस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं? इसी स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं ना?
ठीक है? सपोर्ट एंड सब रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, ब्रेकआउट, हाँ, ब्रेकआउट इन्हीं उसका स्ट्रक्चर नाम चेंज हो गया बस। नाम चेंज कर दिया ना। तो वही चीज़ है, बात 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 सिंपल सी है कि मैंने जिस तरह कहा ना कि बेसिक्स क्या थी, हुँ, बेसिक्स को एडवांस मॉडिफिकेशन घुमा-फिरा के कान इधर से पकड़ लो, कान इधर से पकड़ लो, कान इधर से पकड़ लो, हुँ। चीज़ वही है, ठीक है? लेकिन अज़र भाई आजकल तो यूट्यूब पे मैं लाइव बैठा ट्रेड कर रहा होता हूँ और मेरा मेथड यही होता है सेम। तो आजकल तो लोग हमें मेंटर मानते ही नहीं, वो कहते तुम्हें कुछ भी नहीं आता। अच्छा, अब सिंपल सी यहाँ पे एक एक और क्वेश्चन है, ठीक है? हुँ, बीच में एक चीज़ रह गई बीच में ना, वो हम प्राइस एक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, उसके हुँ, ऊपर वापस आता हूँ, पहले मैं इसका जवाब दे दूँ। हुँ, बात ये है कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू बी अ मेंटर, हुँ। ठीक है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अ ट्रेडर, या ट्रेडर, यस। ठीक है? हुँ, इफ यू आर अ गुड ट्रेडर, तो यू विल ऑटोमैटिकली बिकम अ मेंटर वन डे, इफ यू वांट टू बी, या ठीक है? ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे इस वक़्त भेड़-चाल जो बन गई हुई है मेंटरशिप की, ठीक है? हाँ, कोर्स बेचने की, कोर्स बेचने की, ठीक है? सिग्नल बेचने की, एग्री, फंड मैनेजमेंट की, ठीक है? 100% एग्री। अच्छा, मज़े की बात है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में। ये पूरी ग्लोबली ये भेड़-चाल जो है ना, ये पूरी ग्लोबली फ़ॉलो हो रही है इस वक़्त, ठीक है? इस वक़्त ग्लोबली फ़ॉलो हो रही है। मतलब ख़ास तौर पे ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इन जगहों पे ये बड़ी मेनली फ़ॉलो हो रही है, ठीक है? हुँ, लेकिन अगर आप कहीं पे भी हिस्टोरिकली किसी जगह पे भी आप उठा के देखो कहीं पे भी, तो आपको कोई भी मेंटर ऐसा नहीं नज़र आएगा, जो करंटली अपना फंड या अपनी ट्रेड खुद से मैनेज कर रहा हो। मैं इंस्टीट्यूशनल मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, वाह, ठीक वाह, है? वाह, 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 वाह! वो जिस वक़्त रिटायर होते हैं ना, हुँ, वो उस वक़्त मेंटरशिप में आते हैं। वाह, 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 जब वाह! वो ट्रेडिंग एक्टिविटी छोड़ देते हैं ना अपनी, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? या रिटायरमेंट लेने जाते हैं। हमारी स्टार्ट ही मेंटोरशिप से करते हैं। हम लोग स्टार्ट ही मेंटरशिप से करते हैं, हमने पता नहीं है आगे आगे कहाँ पे हमने जाना है, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग। जिस वक़्त बेसिकली मेंटर होता कौन है? हुँ, मेंटर वो होता है जिसने एक्सपीरियंस से चीज़ें गेन की हुई हों, वाह, वाह, कि वाह! जो एक्सप्लेन कर सकता हो। यहाँ पे 2 हफ्ते कैंडलस्टिक का कोर्स किया, ठीक है? किसी से पता नहीं यूट्यूब से कोई देखा या पता नहीं और किसी चैनल से कहीं से देखा हुँ, और उठ के जी चलो जी मेंटर बन गए, हुँ। ठीक है? कल से जी हमने अपने कोर्सेज़ लॉन्च कर दिए, और यूट्यूब चैनल ओपन कर लेते हैं और ठीक है? टिकटॉक पे वीडियोज़ आनी शुरू वो हो जाती हैं। मतलब दिस इज़ एक्सट्रीम ऑफ नॉनसेंस बेसिकली, हुँ, ठीक है? ये ऐसे है और ऐसे ही हो रहा है। मतलब और अगर सिंपल सी एक चीज़ है, अब टेक्निकल से साइड पे आके हम फंडामेंटल के ऊपर आ जाए ना अगर, तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर किसी ने इकोनॉमी नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसको बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर समझते हुए ना 10-15 साल लग जाएँगे कि मार्केट्स किस तरह काम करती हैं, इंटर मार्केट रिलेशंस किस तरह काम करते हैं। वाह, वाह, वाह! ठीक है? उसको इतना टाइम लग जाएगा, फिर जाके उसको कोई समझ होगी। लेकिन यहाँ पे अब तो हर कोई फंडामेंटल का भी मास्टर बना हुआ है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि आप जैसे ब्रोकर्स का भी कसूर है उसमें? कि हर दूसरे ट्रेडर को पकड़ के आप आईबीज़ बना रहे हैं और उनको कह रहे हैं, उनको बाकायदा मोटिवेट कर देखो, रहे हैं। ब्रोकर्स ने ना सिंपल सी एक चीज़ है, ब्रोकर्स ने अपना बिज़नेस इम्प्रूव करना है, हुँ, ठीक है? ब्रोकर्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने फिर वही बात की कि एक पुराना मॉडल था ब्रोकरेज का, ठीक हुँ, है? जो यूएस सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज का जो मॉडल था, हाँ, वो डिफरेंट था, ठीक है? हुँ, जब से रिटेल स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का काम बढ़ा है, हुँ, उस वक़्त से मॉडल थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया हुआ है, ठीक है? हुँ, अब पहले तो फिर वही बात है ना कि पहले तो आप केवाईसी प्रूव करो, केवाईसी में स्ट्रिक्टनेस करो, ठीक है? फिर आप जाके काम करो, हुँ। ठीक है? अब बात ये है कि जो मॉडल अच्छा, यहाँ पे केवाईसी का भी मैं क्लियर कर दूँ, केवाईसी जो ये क बता रहे हैं ना, उसमें बाकायदा वो पूछते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो कहाँ से आए? आपने लर्न कहाँ से किया है? और इस पैसे को आप स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करने वाले हो? आपकी ये नेटवर्थ क्या है उसमें? नेटवर्थ नेटवर्थ क्या है? क्या है? कहाँ से यानी कि पूरा एक इंटरव्यू हाँ, होता है पूरा वो पूरा सारा डॉक्यूमेंटेड होता है सारा कुछ, और डॉक्यूमेंटेड क होता क था सारा कुछ। सारे फॉर्म लगाने पड़ते हैं। अगर आप कहते हो कि जी मेरी ये सोर्स ऑफ इनकम है, हुँ। तो उसके भी फॉर्म लगाने पड़ते थे। तो बाकायदा ये बार-बार ज़िक्र हो रहा है ना बात का, तो मैंने कहा मैं थोड़ा-सा आपको क्लियर कर दूँ कि वो जो केवाईसी जिसकी ये बात कर रहे हैं, उसके अंदर किसी एक डॉक्यूमेंट का भी ना क्लियर होना आपका रिजेक्शन का बायस अकाउंट होता है। ओपन ही नहीं होगा, अकाउंट ओपन ट्रेडिंग नहीं अकाउंट होगा। ही नहीं ओपन होगा। तो अब मसला ये है कि अब डिसेंट्रलाइज़्ड मार्केट जो है, डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सेस जो है सीएफडीज़ का, फॉरेक्स का, ठीक है? तो उसके अंदर ये चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हुई है, ठीक है? जब तक अब मज़े की बात ये है कि इस वक़्त दुनिया फॉरेक्स, फ्यूचर्स और उनसे भी हट के आगे एक स्टेप आगे जा चुकी हुई है क्रिप्टो के ऊपर, यस। ठीक है?
अब क्रिप्टो मार्केट इटसेल्फ ऑलरेडी है ही डिसेंट्रलाइज्ड, यस। ठीक है? अब क्रिप्टो अगर सेंट्रलाइज़ करें तो क्रिप्टो का मेन कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, कि वजूद उसकी खत्म उसकी हो गया। एक्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है, ठीक मतलब है? भी हम थोड़ा-सा ज़्यादा आगे चले गए, मैं प्राइस एक्शन पे दोबारा आना चाहता हूँ। हाँ, आप प्राइस एक्शन के बारे में बताना चाह रहे थे कुछ, कि बेसिकली प्राइस एक्शन जो आपका रोड मैप था, एक तो प्राइस एक्शन है क्या असल में आपकी नज़र में? और वो आपके कैसे आपकी कामयाबी में उसने। देखो प्राइस एक्शन जो है, अब नाम से ज़ाहिर है कि प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस एक्शन, प्राइस की मूवमेंट, प्राइस की मूवमेंट, ठीक ठीक है। है? प्राइस के साथ कोई तीसरी चीज़ अटैच नहीं है, हुँ, ठीक है? अब आप कैंडलस्टिक अगर देखो, कैंडलस्टिक में प्राइस के साथ और क्या चीज़ें अटैच है? हुँ, प्राइस के साथ क्या चीज़ें अटैच हैं? कैंडलस्टिक में उठा लो आप, अमेरिकन बार चार्ट उठा लो, या आप कोई दूसरे चार्ट पैटर्न उठा लो, ठीक हुँ, है? सबसे मज़े की चीज़ ये है कि चार्ट के 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एग्ज़ैक्ट एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है? यस, एक तो एक्सिस हो गया प्राइस का, प्राइस का, दूसरा एक्सिस किस चीज़ का होता है? टाइम। टाइम का। हुँ, तो जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व हो गया, हुँ, तो वो सिर्फ़ प्राइस एक्शन नहीं है, फिर वो क्या है? वो सिंपल चार्ट पैटर्न है, ठीक है? हुँ, वो प्राइस एक्शन नहीं कहला सकता। वो प्राइस एक्शन नहीं कहला सकता, सिर्फ़ प्राइस एक्शन, क्योंकि वो वो टाइम मतलब वो वो चार्ट जो है ना, वो प्राइस बेस्ड नहीं हो सकता। वो टाइम बेस वो भी अब हो प्राइस गया, एंड टाइम बेस्ड है। प्राइस एंड टाइम बेस हो गया। वो प्राइस एंड टाइम बेस्ड है, हुँ, ठीक है? जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, हुँ, वो सिर्फ़ प्राइस बेस्ड है, हुँ, ठीक है? अब तो कुछ और चार्ट भी आ गए हुए हैं बीच में, जो सिर्फ़ प्राइस बेस्ड है। हुँ। लेकिन ट्रेडिशनली सिर्फ़ पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो था, वो प्राइस एक्शन बेस्ड था, और इस चीज़ के ऊपर मेरी बड़ी डिबेट रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, कि ये जो प्राइस एक्शन सारे करते रहते हैं ना, ये बेसिकली प्राइस एंड टाइम के ऊपर बात कर रहे होते हैं, सिर्फ़ प्राइस एक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे होते। तो आपके कहने का मतलब है प्राइस में से टाइम को निकाल दें, हाँ, तो फिर वो प्राइस एक्शन होएगा। फिर वो प्राइस एक्शन होगा। अगर टाइम को ऐड कर देंगे तो फिर वो वो प्राइस एंड प्राइस टाइम हो गया ना, फिर 2 प्राइस एक्सेस हो गए ना। प्राइस का तो एक एक्सेस है, ठीक है? प्राइस का या एक प्राइस एक्सेस है, ऊपर जा रही है या नीचे या जा नीचे रही जा रही है। है। लेकिन प्राइस टाइम को ऐड कर दिया। तो फ्लो बन गया उसका, हुँ, ठीक है? तो ये जितने भी चार्ट्स बेसिकली अमेरिकन बार चार्ट कह लो, जापानीज़ कैंडलस्टिक कह लो, ये प्राइस एंड टाइम बेस्ड है। ये सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड नहीं है, ठीक है? प्राइस एक्शन इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। क्या है प्राइस एक्शन? टोटली डिफरेंट थिंग, उससे एनालिसिस में कैसे हेल्प मिल हाँ, सकती है? उसमें अब उसके लिए आपको पॉइंट एंड फिगर समझना पड़ेगा कि पॉइंट एंड फिगर किस तरह बनता है, ठीक है? हुँ, पॉइंट एंड फिगर की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। हुँ। उसमें क्रॉस, अब वो आप बचपन में गेम खेला करते थे ना, क्रॉस और ज़ीरो वाली, यस, यस, यस। ठीक है? अभी भी खेलते हैं। अब वो उसी किस्म का वो चार्ट बनता है, ठीक है? हुँ, उसके ऊपर बॉक्स की लिमिट होती है कि इतनी मूवमेंट के ऊपर आपने एक क्रॉस बनाना है, इतनी मूवमेंट के ऊपर आपका ज़ीरो बनना है, हुँ, इतनी मूवमेंट के ऊपर नीचे के ऊपर आपकी नेक्स्ट क्रॉस बनेगा, ठीक है। ठीक है? मतलब कहाँ-कहाँ पे आपने किस जब तक अगर मार्केट फ़र्ज़ करो ऊपर जाती जा रही है, और मतलब आपने 3 पॉइंट की लिमिट रखी है, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चली गई है, हुँ, तो वो 30 क्रॉस ऊपर के बन बन जाएँगे, 30 क्रॉस ऊपर के बन जाएँगे, ठीक है? क्रॉस ऊपर के बन जाए। 30 क्रॉस ऊपर के बन जाएँगे, ठीक है। ठीक है? लेकिन वहाँ से अगर प्राइस बीच में कहीं पे भी, हुँ, किसी जगह पे भी 10 पॉइंट अगर नीचे आई है, हुँ। तो वो साथ ही साथ वाले उसके जगह पे सर्कल्स बन जाएँगे, सर्कल बन जाएँगे, ठीक है? ऐसा ही है। तो वो प्राइस के साथ कोरिलेट करने के लिए, जब प्राइस की जिस वक़्त भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काउंट करते हैं, हुँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किस चीज़ के ऊपर देखते हैं हम? हुँ। वो प्राइस के ऊपर देखते हैं, ठीक है? लेकिन इसके ऊपर भी तो टाइम आ गया ना, 100 पॉइंट ऊपर वो एकदम से सिर्फ़ तो चल प्राइस, सिर्फ प्राइस है। प्राइस मतलब वो प्राइस जितने मर्ज़ी देर ऊपर जाती रहे, जितनी देर मर्ज़ी ऊपर जाती रहे, हुँ, रिगार्डलेस ऑफ टाइम, ठीक है? जब तक उसने रिवर्स नहीं करना वहाँ पे, हुँ, उसने अपना एक्शन चेंज नहीं करना। ठीक है। और जब ये क्रॉसेस की जगह पे दायरे बनने शुरू हो गए, जी, तो फिर ये एक रिवर्सल पैटर्न डेवलप हो रहा है जी, उधर से। वो रिवर्सल पैटर्न डेवलप हुआ है, ठीक है? उसको आप प्राइस सेक्शन बोलते और हैं। ये बेसिकली पॉइंटेड फिगर चार्ट है, और पॉइंट एंड फिगर चार्ट। पॉइंटेड फिगर चार्ट है, हुँ, और इसी पॉइंट एंड फिगर चार्ट बेसिकली वो चार्ट है जो प्राइस एक्शन को एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, ओह! ठीक है? मतलब उसमें टाइम लाइन कहीं पे भी नहीं आ रही, सही है। सिर्फ प्राइस की बेस के ऊपर वो डेवलप हो रहा है, हुँ, टाइम बेस के ऊपर नहीं डेवलप हो रहा, हुँ। वो ठीक है? टाइम से आज़ाद है। टाइम से ज़्यादा है वो, हुँ। ठीक है? तो जब वो प्राइस को कहीं पे एनालाइज़ करना है आपने, तो आपके ये सारी तकरीर का क्या मकसद है कि वो एनालिसिस ठीक थे या वो नहीं आपकी देखो कामयाबी का राज़ देखो बने? देखो देखो ये गलत है आज का, ये क्या मकसद था इस सारी नहीं, डिबेट का? ये तो हम बात करते हैं ना प्राइस एक्शन के ऊपर, हुँ, ठीक है? कि प्राइस एक्शन को फ़ॉलो करते हैं लोग, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन पॉपुलर कहाँ से हुआ, हुँ। मेरा उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये वो तो चीज़ बात आज कर का रहे हैं। प्राइस एक्शन जो है वो आपके नज़र में प्राइस एक्शन मेरे नज़र में प्राइस एक्शन वो नहीं है, प्राइस एक्शन वो नहीं है, सिर्फ़ प्राइस एक्शन नहीं है, सिर्फ़ प्राइस एक्शन है। सिर्फ़ प्राइस एक्शन नहीं है, वो प्राइस प्लस टाइम
दोनों दो दो क्या बोलेंगे दो उसको? एक्सेस चल रहे हैं उसको, जो मर्जी नाम दे दें। नाम तो अब आईसीटी भी तो नाम दे ही दिया है ना, ठीक है। वो 3-4 पैटर्न्स को मिक्स करके अगले बंदे ने नाम ही बना दिया आईसीटी, हुँ, ठीक है। वाइकॉफ मेथड को मिक्स कर दिया उसने, हुँ। फिर ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मिक्स कर दिया, फिर एसएमसी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा-सा उसको मिक्स आगे कर ना दिया। चलें, आपकी जर्नी 96 से स्टार्ट हुई। पहले आप वो टेलीप्रॉम्प्टर जो भी था उसके हुँ। थ्रू भेजा करते थे, फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता टेक्नोलॉजी ने तरक्की शुरू की। नॉलेज की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ी? मसलन पहले आपने प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना शुरू किया। आपने बताया कि आपने एक पैटर्न डिफाइन किया, देखो, सिंपल से मैं बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। सोयाबीन। जो स्टार्ट हमें किया था ना, हुँ, हमें जो स्टार्ट किया गया था, वो सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट से समझाना शुरू किया गया था, और कैंडल्स भी ठीक आप है। खुद ड्रा करते थे अपने हाथ कैंडल्स से। हमें खुद ड्रॉ करनी बताई गई थी, ठीक है। उधर से कैंडलस्टिक की फॉर्मेशंस, हुँ, हैरमाए, डॉजी, दूसरी फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो चार्ट पैटर्न्स जो होते थे, ठीक है, हुँ, कॉमन चार्ट पैटर्न्स जो थे, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इस तरह की दूसरी चीज़ें, ठीक है। हुँ, फिर फ्लैग, पीनेंट्स और इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक्स होती हैं ना, हुँ। वहाँ से हमें स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 96 ये 96 96 की में, बात कर रहे ठीक हैं। है। और आज भी बच्चों को ये वैसे पैटर्न आते नहीं है। हाँ, ठीक है, वहाँ से हमें स्टार्ट किया गया था। हाँ, जब वो वहाँ से स्टार्ट किया गया, तो हमने स्टार्ट सारा उसके ऊपर था, हुँ, ठीक है। उसके बाद 98 में मेरे पास एक्सेस में आ गया था इंटरनेट, ओह! ठीक है। 98 98 में मेरे पास इंटरनेट एक्सेस में आ गया था। मैजिकल ईयर। हुँ, ठीक है। मैं वहाँ से फिर चीज़ों को खुद समझना शुरू किया, खुद देखना शुरू किया, ठीक है। फिर बीच में मुझे एलियट वेव पैटर्न का पता चला, ठीक हुँ, है। हमारे साथी एक दोस्त होते थे, सीनियर थे उस वक़्त तो साइड में हुँ, मेरे, वो कहीं से एलियट वेव की कुछ क्लूज़ जो है ना, वो उन्होंने ले आए और वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने शुरू किए। हुँ। अब मैं जैसे कोई चार्ट एनालिसिस कर रहे होते थे, मैंने देख-देख के बहुत कुछ सीखा। उनके एनालिसिस के स्टाइल से आपने देख स्टाइल के से देख सीखा। के बहुत कुछ सीखा। अच्छा, एलीट वेव को यूज़ कर रहे हैं वो। हाँ, जब देखना शुरू किया, तो उस वक़्त ये साबित होता था कि मतलब अब तो $100 $50 में कोर्सेज़ मिल रहे हैं ना। उस हुँ, वक़्त जो बुक्स थी या कोर्सेज़ थे या कोई इस तरह के जो ईडब्ल्यू क्लब था, एक एलिट वेव क्लब जो था, उसकी मेंबरशिप बड़ी महँगी थी। 4-4 हज़ार, $5-5 हज़ार अगले लगाते थे, ठीक है। जो बुक्स मँगवाते थे, कोर्सेज़ मँगाते थे, ठीक है। मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह की जो सारी करते थे। तो जब मैंने उनके साथ बैठना शुरू किया ना, तो उन्होंने उस टाइम पे एनालिसिस करना छोड़ दिए, अच्छा। ठीक है, कि हम लोग पैसे खर्च करके सीख रहे हैं, तो हम आगे फ्री में कैसे बाँटते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वाह, 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 वाह! ठीक है। कि ये देख के लर्न कर लेते थे तो उनको इस पे भी इतराज़ था जी जो पुराने ज़माने में दुकानों पे ना शागिर्द रखा होता था ना, तो जब वो काम करने की बारी आती थी ना उस्ताद की, तो वो कहता था जा चाय लेके आओ। तो फिर वो उसके जाता था फिर चाय लेके आता था। तो ये चाय वाले छोटू को चाय लेने भेज देते थे। ठीक है, नहीं वो उसको काम करने बंद कर देते हैं ना, फिर बहरहाल इससे मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आज तक किसी चीज़ का क्लू मिलना चाहिए, हुँ, ठीक है। उसको बाकी रिसर्च, उसको फाइंड करना, उसकी डिटेल देखना, वो सारा कुछ कहीं न कहीं से अल्लाह ताला सबब बना ही देता है मेरा। हुँ। तो अल्लाह ताला ने अगर फिर उसके बाद प्राइस सेक्शन के बाद आपकी ज़िंदगी में आया एलीट एलिट वेव, वेव आ गया। ठीक है? उसके ठीक है, बाद एलिट वेव आ गया, फिर एलिट वेव के साथ चले, फिर एलिट वेव के साथ हार्मोनिक्स ऐड हुए, ठीक है, हार्मोनिक और पैटर्न्स आ गए। पैटर्न्स आ गए, फिबोनाची ऐड हो गई, ठीक है, फिर टाइम फैक्टर्स आ गए, हुँ, फिर टाइम साइकिल्स आ गए बीच के अंदर, हुँ, ठीक है। मतलब फिर चीज़ें एक्सपैंड होना शुरू हुई और फिर वो होती गईं, ठीक है। हुँ, फिर आपका नाइल फुलर का वो प्राइस एक्शन आ गया, फिर आईसीटी आ गया, फिर जिसे वीएसए कहते हैं आप हुँ। लोग, ठीक है। वॉल्यूम स्प्रेड ठीक है, एनालिसिस। वो आ गया, फिर वो डॉम के नाम से कुछ आता है एक, मुझे क्या कहते हैं उसको, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक यस, है। यस, यस। ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स। अब जब मैंने पहली दफ़ा ऑर्डर मैंने सुना ना ऑर्डर ब्लॉक्स, मैंने कहा ये कौन-सी बला आ गई है नई? हुँ, अच्छा, जब मैंने देखा उसको समझा, तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में ना उस वक़्त एक सिस्टम होता था, उसको कहते थे रेनफॉल सिस्टम, हुँ, ठीक है। उसमें क्या होता था कि कौन से हाउस से कितना ऑर्डर आ रहा है, हाँ, ठीक है, और कितना ऑर्डर कैंसल हुआ उसमें से, कितना ऑर्डर फिल हो गया उसमें से, हुँ, ठीक है। तो ये सारा पैटर्न जो था ना, वो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर थे ना, वो इतनी तेज़ी से रेनफॉल की तरह वो गिर रहा चल रहा होता था और वो सारे ट्रैक कर रहे होते थे उसको, हुँ, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक वही चीज़ है कि कौन से हाउस से कहाँ से ऑर्डर आया, कितना ऑर्डर फिल हुआ, कितना खाली हुआ। मैंने कहा, अच्छा, मैंने कहा ये तो ये है। हुँ, मैं कहा ये तो हम पहले इसको इस तरह करते होते थे, हुँ, ठीक है। ये मुझे बताया था आपके बड़े से एक दोस्त हैं, उन्होंने सबसे अच्छा, पहली अच्छा, दफ़ा, ठीक है। सही है। तो कराची के हैं बेसिकली, अब तो तुर्की में होते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है। तो उन्होंने सब पहली दफ़ा मेरे साथ जब ज़िक्र किया, तो फिर वीएसए को भी पाकिस्तान में रुला डालने वाले वही हैं। जी, जब ठीक है। वीएसए नया-नया आया तो हम तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे थे, जिसको मैं प्राइस एक्शन कहता हूँ, टाइम प्लस कैंडल्स या ऑर्डर्स। तो अब हमने प्राइस एक्शन में बड़ी अच्छी कमांड हासिल की। अब हम उस पे ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अब अब मैं इत उसको बताऊँ, आपने पूछा था ना मेरे से कि अगर ये प्राइस सेक्शन नहीं है तो इसको क्या नाम दिया जाए? हाँ,
वो कैंडलस्टिक चार्टिंग है। कैंडलस्टिक चार्टिंग। कैंडलस्टिक चार्टिंग है, सिंपल सिंपल नाम है उसका, जो उसको स्टीव नाइसन ने दिया हुआ है। ये हम प्राइस एक्शन पे बड़ा अच्छा काम चल रहा था, तो लोगों ने आके कहना शुरू कर दिया कि भाई वीएस से जिसको नहीं ना आती, वो तो ट्रेडर नहीं है। अब हम नए-नए हैं, आप तो वैसे पुरानी बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक ना फ़ोबिया रहा है और मैं अपने आप को बड़ा ब्लेसफुल समझता हूँ कि मैं कभी इस फ़ोबिया में आया नहीं। क्योंकि मुझे एक नई चीज़ सीखना जब मैं स्टार्ट करता था ना, मुझे लगता था जिस तरह आपने अभी बात की ना, अरे यार इसको तो हम ये कहते हैं, हम तो ये कहते ऐसा हैं। ही है। और ये यहाँ पे इस नाम से है। और जब मैंने एसएमसी को सीखा, जब इसमें ऑर्डर ब्लॉक या फिर चौक या फिर वो इस तरह की चीज़ें, मैं कहा ये तो हम तो इसको ब्रेकआउट कहते हैं या रिजेक्शन कहते हैं, हम इतना ईज़ी वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें 5 चीज़ें चीज़ें और लगा के तो रिज़ल्ट वही है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, अगर भाई थोड़ा-सा हम इसको ना तेज़ी से आगे लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी ऑडियंस भी है जो नई ऑडियंस है। मैं एक्चुअली में जो आपकी स्टोरी से पूरा गेट करना चाहता हूँ, एक तो बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों को सुन के, वो कमेंट में बताएँगे भी कि क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किप कर रहा हूँ जो अज़र भाई से मैं जानना चाह रहा हूँ, स्पेशली 2005 से लेके 2015 या 2020 या अभी 26 तक के लिए, लेकिन मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली जंप करना चाह रहा हूँ एआई के दौर में। जिस तरह के पहले आपने बताया कि एआई सिर्फ़ हमारे लिए तो नहीं बढ़ी, ब्रोकर्स के लिए भी तो बढ़ी है। क्या ये मान लिया जाए कि ये जो 90% ट्रेडर हैं, लॉस कर रहे हैं 95%? पहले तो ये आप एक्सप्लेन करें कि आपकी नज़र में कितने परसेंट ट्रेडर लॉस करते हैं? मेरी नज़र में 95% लोग फॉरेक्स में लॉस ही करते हैं। और दूसरी इस सवाल का दूसरा पार्ट ये है, डू यू थिंक कि इसको अब टाइम आ गया है कि थोड़ी-सी मेहनत करके इसको थोड़ा-सा कम किया जा सकता है परसेंटेज जो लोग लॉस कर रहे हैं? और इसके साथ ये भी अटैच कर दीजिएगा कि आपने कोई बेहतरी देखी है जो लॉस की परसेंटेज पहले थी और आज भी? देखो पता क्या राहील, सबसे पहले तो लॉस की आइडेंटिफिकेशन करो ना, कि लॉस की रीज़न क्या है? रीज़न आइडेंटिफ़ाई करना सबसे पहली चीज़ है। टूल मैटर नहीं करते, ठीक है? हुँ, लॉस की मेन रीज़न है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हुँ। ठीक है? अब वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप किसी मशीन से लगा लो या आप किसी इंसान से लगा लो, वाह, वाह, वाह! वाह! ठीक है? रिज़ल्ट सेम होगा, रिज़ल्ट सेम ठीक होगा। है? जब आपकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होंगी, हुँ, तो आपको रिज़ल्ट भी अनरियलिस्टिक मिलेगा, तो शुरू से लेके अभी तक वही है कि ठीक है? आपकी नज़र में वैसे परसेंटेज क्या है? मैं बताता हूँ। ऑफ़िशियल फ़िगर्स की बात करते हैं। पिछले कुछ अरसे के अंदर ऑफ़िशियल फ़िगर्स जो हैं, वो प्रॉफ़िटेबिलिटी की इंक्रीज़ हुई हैं ट्रेडर्स की, ठीक है? जहाँ पे पहले 90 टू 95% ट्रेडर लूज़ करते थे, अब वो ऑफ़िशियल फ़िगर 75 टू 80% पे आ चुकी हुई है, ठीक है? अच्छा, ये ऑफिशियल का सोर्स क्या है? मतलब आपको मिल जाएँगे इंटरनेशनली जो बॉडीज़ जो इस चीज़ को मॉनिटर करती हैं, अच्छा, 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 मुख्तलिफ अच्छा। ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी आती हैं, तो ठीक उसकी है? क्या वजह हो अब सकती है? उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ब्रोकर्स की तकरीबन तमाम रेगुलेटेड ब्रोकर्स जितने भी हैं, ठीक है? उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स होती हैं। एग्री ठीक है? होती है। उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स एक को हिस्ट्री भी होती है। हाँ, उनकी ऑडिटेड नहीं, नहीं टिक हिस्ट्री तो और चीज़ है ना। हुँ, जो उनकी प्रॉफ़िट एंड लॉस की ऑडिटेड रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडिट बैलेंस शीट रिपोर्ट की। एग्री, बैलेंस एग्री। शीट की, ठीक जी। है? जब वो बैलेंस शीट को जब टैली किया जाता है, तो उसके अंदर चीज़ें निकल आती हैं सारी, कि हुँ, क्या प्रॉफ़िटेबिलिटी रेशियो है उसके अंदर, ठीक है? तो इससे क्या साबित हुआ कि उनके प्रॉफिट्स कम हुए हैं, हाँ, किनके? ब्रोकर्स के? अच्छा, एक बात याद रखना, वो कहते हैं ना, जो बुकिया होता है, हाँ, वो कभी नहीं हारता, वो तो एग्री। ठीक है? हाँ, ब्रोकर्स को अगर तो वो बी बुक मॉडल के ऊपर चल रहे हैं, वहाँ से प्रॉफ़िटेबिलिटी अगर उनकी कम हुई है, तो दूसरी तरफ से वो हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट हो गए हैं। हुँ, ठीक है? हाइब्रिड मॉडल क्या है? जिसको बी बुक में समझ आती है, बी बुक में रख लिया, नहीं तो स्प्रेड खाया, आगे भेज दिया, आगे भेज दिया। कवर करके आगे भेज दिया, ठीक है? हुँ, ब्रोकर के पास फिर वही बात है, ब्रिजिंग करनी है। मैंने वही कहा ना कि ब्रोकर के पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिनसे वो अपने आप को कवर कर सकते हैं। हमारे पास आम रिटेल ट्रेडर के पास वो टूल्स अवेलेबल नहीं है, हुँ, ठीक है? वो चीज़ें नहीं हैं, ना उतना एक्सेस है, ना उतना इक्विटी है, ना उतना वॉल्यूम है उनके पास, ठीक है? एग्री। तो वो डिफरेंट डिफरेंट गेम, टोटली डिफरेंट गेम है, ठीक अब है? आ जाते हैं इस सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ के, अब जो आप कह रहे हैं 95 से ऑफिशियली 80 टू 70% लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, ये लॉस कम हुए हैं, ठीक है? 30% लोग अब प्रॉफिट करना शुरू हो गए हैं, 10% से बढ़ के या 5% से बढ़ के, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो उसकी क्या वजह है? देखो हर सेक्टर में कहीं न कहीं एवोल्यूशन ज़रूर आती है। हुँ, किसी न किसी टाइम पे कुछ ना कुछ एवोल्यूशन ज़रूर आती है, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस से सीखा, हुँ, ठीक है? बहुत सारी जो न्यू जनरेशन है, ठीक है? हुँ। उसके लिए इंटरनेट की वजह से एक्सेस बहुत आसान हुआ बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है? नॉलेज ईज़ी हो गई। नॉलेज ईज़ी हो गया, ठीक है? ट्रेनिंग्स ईज़ी हो गई। ठीक है? उसकी वजह से थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट आई। अब दूसरी तरफ एक फैक्टर देखा जाए ना, तो पहले जितना लोगों के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट जो थी, रिस्क टॉलरेंस। रिस्क मैनेजमेंट सेक्टर हुँ, जो वो ज़ीरो थी, ठीक है? अच्छा। अगर वो ज़ीरो थी, तो अब वो रिस्क मैनेजमेंट
हर दूसरे बंदों को अगर आप देखो तो वो बात करता हुआ नज़र आ रहा है उसके ऊपर, अच्छा, ठीक है? एग्री, एग्री। हर दूसरा बंदा इस वक़्त बात करते हुए अब मतलब जहाँ पे पहले हम लोग ये सुना करते थे कि जी स्टॉप लॉस तो होता ही हिट होने के लिए ही है, हुँ, ठीक है? स्टॉप लॉस मार्केट खाती है और मार्केट वापस हो जाती है, स्पाइक ठीक है? लगाती है। आज से 10-12 सा 10 एक साल पहले हम ये सुनते थे, ठीक हुँ, है? अब हम ये सुनते हैं स्टॉप लॉस लाज़मी लगाना है, ठीक है। ठीक है? अब हम ये सुनते हैं। दूसरे नंबर पे पहले लोगों के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हुँ, पता तो होती थी, हुँ, फॉलो कोई नहीं करता था, अच्छा। ठीक है? पहले इस चीज़ को 1 टू 2 की रेशो मिनिमम या 1 टू 1 की रेशो या जो कुछ भी मार्केट के स्ट्रक्चर के मुताबिक जो चल रहा है, जो भी चीज़ें नज़र आ रही है, उसको फॉलो कोई नहीं करता था, ठीक है? हुँ, अब लोग कुछ उसको फॉलो करना शुरू हो गए, ठीक है? अब लोगों ने उस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया। लेकिन फिर वही बात है कि मेजॉरिटी ने फॉलो करना नहीं शुरू किया। वो गिने-चुने लोग हैं कुछ जो फॉलो करते हैं उसको। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो नई-नई स्ट्रैटेजीज़ आ रही हैं, उनका कमाल नहीं है। ये कमाल है मनी मैनेजमेंट का, रिस्क रिवार्ड का और स्टॉप लॉस पुट करने का, ये उन चीज़ों का कमाल है। अच्छा, मैं इसके अच्छा, दू मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। हुँ, अब आपने कहा ना कि मैं इटसेल्फ मैंने आपको बताया कि मैं प्राइस एक्शन, आईसीटी इन चीज़ों को इतना कंसिडर नहीं करता, हुँ, ठीक है? बल्कि शायद मैं इनके क्रिटिक्स में ही होऊँगा, वेरी ठीक है? गुड। लेकिन उसके बावजूद मैं ये मानता हूँ हुँ, कि आईसीटी ने, माइकल ने जितना नॉलेज को फ़ैमिलियर किया है पब्लिक में, ठीक है? हुँ, जितना नॉलेज उसने एक्सपैंड किया है पब्लिक के अंदर, ठीक है? हुँ, आईसीटी। जितना आईसीटी ने जितना उसने रिस्क और रिवॉर्ड रेशो को मार्केट में समझाया है लोगों को, ठीक है? लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है? अपनी स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू। मेरा नहीं ख़्याल कि अभी तक कोई और इस तरह कोई भी चीज़ काम कर पाई है उस तरीके से। इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। ठीक है। मेरे ख़्याल में उसने मतलब आईसीटी की जो भी आप कोई जो अगर ट्रेडिंग टेक्निक्स जो उसके जो पैटर्न्स निकाल लो अगर आप कोई भी, हुँ, तो उसके अंदर मतलब वही वैकऑफ के भी वही थे। ठीक है? हुँ, वैकऑफ के जो पैटर्न्स थे, वो वही थे। लेकिन वैकऑफ के पैटर्न्स में सिर्फ़ टर्मिनोलॉजीज़ ख़त्म करके, नई टर्मिनोलॉजी दे के, नई रीब्रांडिंग करके जिस तरीके से उसने समझाई है लोगों को, ठीक है? चीज़ पुरानी है, पैकिंग नहीं है। पुरानी पैकिंग डिफ़िकल्ट लैंग्वेज की वजह से या किसी चीज़ की वजह से शायद लोगों को समझ नहीं आई। नई पैकिंग लोगों को समझ आई है और उसकी वजह से उसमें बहुत सारे लोगों को मदद भी हुई है। अच्छा अज़र भाई, हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए हैं। आप भी इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि नया ट्रेडर या जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है, थोड़ी-सी ज़्यादा डेप्थ में चली गई है। अब इसको थोड़ा-सा हम लेके आते हैं ऊपर। आज का नया स्टूडेंट, आज का एक नया बच्चा, आपके ख़्याल से उसको एआई की मदद से ट्रेड को कैसे प्लान करना चाहिए या ट्रेड का क्या सीखना चाहिए? अच्छा, आप ये कहते हो कि ये 3 चीज़ें सीख लो और उसके बाद ये कर लो और आप कामयाब हो जाओगे। इस तरह का क्या फ़ॉर्मूला है? देखो एआई का असल पर्पज़ ही जो है ना वो उसके जेनेरिक यूज़ से हट के उसको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना जो है ना, हाँ। ये उसका मेन वर्केबल सिनेरियो है उसका, ठीक है? हुँ, अब सिंपल सा अब यहाँ पे नॉर्मली प्रैक्टिस क्या हो रही है इस वक़्त? नॉर्मल प्रैक्टिस ये हो रही है कि एआई को आपने एक चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके दिया, ठीक हुँ, है? और स्क्रीनशॉट से आपने उसको कहा जी कि मुझे इसका ट्रेंड एनालिसिस कर दो, आप इसका मुझे बाइंग सेलिंग पॉइंट बता दो, ठीक है? या आपने उसको किसी भी चार्ट का, किसी भी स्क्रिप्ट का जेनेरिक आपने कोड दिया कि जी मुझे इस चीज़ के इस स्टॉक के एनालिसिस निकाल के दो, उसका क्या ट्रेंड हो सकता है, ये चीज़ निकाल के दो। ऐसे ही हो रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल जेनेरिक सेटअप्स हैं, ठीक हुँ, है? जब तक आप इस जेनेरिक सेटअप को किसी स्पेशलाइज़्ड कमांड के अंदर नहीं शिफ्ट करते, हुँ, ठीक है? तो इट इज़ यूज़लेस, ठीक है? हुँ, एआई इटसेल्फ मतलब सिंपल सी एक चीज़ है कि एआई ठीक है, एजीआई और एएसआई अभी आ रहे हैं, ठीक है? एग्री। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस वो भी आगे नेक्स्ट स्टेप्स में आ रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे एनवीडिया ने भी क्लेम किया है, उनके सिस्टम्स ने एजीआई अचीव कर ली है, ठीक है? हुँ, क्लॉड बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है? लेकिन जब तक आप उनको किसी सिस्टम के अंदर मर्ज करके उनकी आउटकम नहीं लोगे, हुँ, पैटर्न बना के, ठीक है? पैटर्न आइडेंटिफिकेशन और उसके सिस्टम के मुताबिक नहीं लोगे, तो वो आपको जेनेरिक रिज़ल्ट ही देंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है? आप उससे सिंपल सी एक कमांड दे दो कि जी आज एफओएमसी आनी है, तो उसमें क्या हो सकता है? ऐसे ही है। वो इंटरनेट सर्च करेगा, ठीक है? जो लोगों ने कमेंट्स किए हुए होंगे या पोस्ट जो-जो किया पोस्ट हुआ। किया होगा, हुँ, उसका उसकी एक समरी बना के आपको दे देगा, हुँ, ठीक है? उसमें कहीं पे एआई यूज़ नहीं हो रही। एआई कहाँ पे यूज़ हो रही है? उसका सिर्फ़ डाटा कलेक्शन में यूज़ हो रही है और डाटा को समराइज़ करने में यूज़ हो रही है, कलेक्ट किया, समराइज़ किया और थोप दिया। प्रेज़ेंट कर दिया, ठीक है? लेकिन एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है? क्या है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है कि एक आपको पूरा उसको सिस्टम दो, आप उसको सिस्टम बताओ, ठीक है? कि ये चीज़ है, इसका ये सिनेरियोज़ होते हैं, ये मेरे रूल्स ये हैं। रूल्स हैं, ठीक है? हाँ, उसके मुताबिक आप उसको डेवलप करो, ठीक है? हुँ, फिर आप उससे क्वेश्चन करो। रीज़निंग।
ठीक है? आप उसको ट्रेन करो अपने ट्रेन मुताबिक। करो, अपने एआई को ट्रेन करो बकायदा, ठीक है? हम्म। ट्रेनिंग में उससे क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है? हम्म। और उसे कमांड दो कि भाई ये क्वेश्चन आंसर के साथ आपने अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है? वेरी गुड। तो उसके अलावा तो जब तक आप ये नहीं करते तो आप एआई को मिसयूज़ कर रहे हो, और बल्कि आप मिसयूज़ कर नहीं रहे, आप एआई के या तो अब्यूज़ हो रहे हो, ये भी ठीक है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन स्टिल वही है कि एक नया आने वाला बच्चे को क्या रोड मैप देंगे अभी आप? देखो यार, मैंने फिर वही बात की, मेरा हमेशा से एक ही रोड मैप रहा है, हाँ। ठीक है? बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो। हम्म। देखो, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर चलो फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि जी मेरी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ठीक है। अगर मेरी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं उसके ऊपर कोई भी इमारत खड़ी कर सकता हूँ। चाहे वो इलिट वेव की है, चाहे वो आईसीटी की है, चाहे वो एसएमसी की है, चाहे वो एल्गोस की है, चाहे वो किसी चीज़ की भी है, ठीक है? मैं हम्म। उसको जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ, मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है? मेरी ठीक है। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है अगर, तो आप कह रहे ठीक हो है? बेसिक्स पे वर्क करें। बेसिक्स पे वर्क करें। बेसिक जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझते कि मार्केट का स्ट्रक्चर है क्या, मार्केट के अंदर मतलब बहुत सारे लोग आजकल बात कर जी लिक्विडिटी ये है तो लिक्विडिटी वो है, हम्म। ठीक है? तो ऐसे है तो वैसे है, इतना लिक्विडिटी इन कर ली, इतनी लिक्विडिटी आउट कर ली, ठीक है? भाई उसके पीछे कोई रीज़न होगी ना, हम्म। ठीक है? हर चीज़ मतलब आप अगर ये समझते हो कि इतनी बड़ी मार्केट मैनिपुलेट हो सकती है, हम्म। ठीक है? तो वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती। उस तरीके से मैनिपुलेट नहीं हो सकती जिस तरह कोई भी लोकल स्टॉक या लिमिटेड एक्सपोज़र वाली चीज़ें जो हैं, मतलब वो टमाटर नहीं है कि मार्केट में जिस टमाटर आपने स्टोर कर लिए हैं, अपने उठा के सारे उससे और स्टोर करके आप उसकी कीमत बढ़ा रहे हो, ठीक है? हम्म। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? एक ग्लोबल एक्सेस में है एक चीज़, जिस चीज़ ने ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट डालना होता है, अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने ये चीज़ मैनिपुलेट कर ली है, तो क्या वो उसके जो अपने ट्रेड रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, क्या वो उनको खतरे में नहीं डाल रहा फिर वो? अब ट्रंप ने जो अपनी जो टैरिफ की पॉलिसीज़ बनाई, हम्म। अब उसके ऊपर उसका टैरिफ का टारगेट क्या था कि अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है? एग्री। एग्री। ठीक है, ये उसका टारगेट था। हम्म। लेकिन क्या अगर वो फिर वही बात है, वो टैरिफ लगाता है, अगर वो वहाँ पे टैरिफ लगाता है, तो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो चाइना के साथ उसको क्या प्रॉब्लम आया? चाइना के साथ उसको प्रॉब्लम आया ना कि चाइना से उसने वो नेचुरल जो मिनरल्स थे, हम्म। वो उसको चाहिए होते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, चाइना ने वो स्टॉप कर दिए, ठीक है? फिर वो डील हुई, फिर एग्रीमेंट हुआ। अब आज ट्रंप जा रहा है तो पूरी आपके टेक्नोलॉजी के सारे जायंट सीईओज़ जो हैं, ठीक है? चाहे वो एनवीडिया का है, चाहे वो इलॉन मस्क का है, चाहे वो गूगल का है, जो उनसे भी हैं, वो सारे उसके साथ ट्रंप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। क्यों एग्री। ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? इसी वजह से ना, मतलब एक आप ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है, वो आप नहीं रोक सकते कहीं पे। ग्लोबल कनेक्टिविटी का इम्पैक्ट भी जो है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ पे आना है। अब वो इम्पैक्ट कैसे पढ़ना है आपने, ठीक है? कैसे उसको इम्पैक्ट को आपने जज करना है, ठीक है? अपने मुताबिक। अपने मुताबिक नहीं, हम्म। मार्केट के मुताबिक। मार्केट के मुताबिक। मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट होगा? आपने ही उसको एआई को फीड करना है ना, जो हमारा मतलब बेसिक वही क्वेश्चन ना, था। मतलब आपको जब तक आपको उसकी समझ नहीं होगी, हम्म। ठीक है? कि ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस सारी चीज़ का क्या निकलेगा, हम्म। ठीक है? अब उस इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर वो डॉलर पे कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, हम्म। वो बिटकॉइन पे कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, वो एनवीडिया के स्टॉक्स पे कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, हम्म। वो इंटरेस्ट रेट पे कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा उसका, ठीक है? हम्म। यूएस के इंटरेस्ट रेट पे कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। हम्म। ये इंटरकनेक्टेड मार्केट है बेसिकली, सही है। ठीक है? किसी ठीक। एक चीज़ का अब यील्ड जो है, अगर यील्ड कर्व जो है, वो बढ़ रहा है, हम्म। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ पे आता है? और डॉलर क्यों पे भी आता है? आएगा, गोल्ड पे भी आएगा, हम्म। स्टॉक्स पे भी आएगा, हर जगह पे आएगा। अगर स्टॉक पे आता है, तो उसके बाद क्या सिर्फ अमेरिकन स्टॉक्स इम्पैक्ट होंगे? अमेरिकन स्टॉक्स गिरते हैं अगर किसी दिन, किसी वजह से भी अमेरिकन स्टॉक्स गिरते हैं, हम्म। ग्लोबल स्टॉक्स क्यों गिरते हैं ऐसे फिर? हम्म। इंटरकनेक्टेड मार्केट है, सारी दुनिया ग्लोबल ठीक है? विलेज है। अब सारी दुनिया, जैसे ये ईरान का मसला शुरू हुआ, सारी दुनिया जी वॉर शुरू हो गई जी, गोल्ड बाय कर लो, हम्म। ठीक है? ये ठीक बड़ा है? स्कैम हुआ पूरी दुनिया के गोल्ड साथ। बाय कर लो, ठीक है? पूरी दुनिया ने गोल्ड साहब ने रूल बनाया हुआ है कि जी जब भी जंग लगेगी गोल्ड को बाय कर लो तुम। गोल्ड साहब ने उल्टा डायरेक्शन दे दिया, ठीक है? अब वो क्या वजह है? उसकी वजह क्या है? हम्म। क्या आपको उसके इकोनॉमिक रीज़न समझ आती हैं? हम्म। अगर नहीं समझ आती है तो पहले समझें, ठीक है? हम्म। अगर समझ नहीं आती है तो पहले उनको समझें। तो फिर क्या आपका कहने का मतलब ये है कि एक बंदे को, जिस बंदे को आप रोड मैप दे रहे हैं और एआई टूल का इस्तेमाल करने का मशवरा भी दे रहे हैं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए पहले फंडामेंटल एनालिस्ट बनना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिस्ट बनना पड़ेगा, एक सेंटिमेंटल एनालिसिस बनना पड़ेगा, तब जाके ट्रेडिंग में आप देखो, कामयाब होंगे? तकरीबन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, 2017-18 की बात है, 17-18 की, आपका एक ना व्हाट्सएप ग्रुप होता था, यस। ठीक है? हुँ। मैं भी उस ग्रुप में शामिल था।
ठीक है? उसमें किसी ने फंडामेंटल और टेक्निकल के डिफरेंस की बात की थी कि फंडामेंटल और टेक्निकल की। तो मैंने वहाँ पे कोट किया था कि ये दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, कंसीडर देम मेल एंड फीमेल, या ठीक है? मेल एंड फीमेल जब तक दोनों मिलेंगे नहीं ना, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है? टेक्निकल, फंडामेंटल, ठीक है? हाँ, टेक्निकल क्या करता है? टेक्निकल आपको प्राइस लेवल बता रहा है, हाँ, ठीक है? फंडामेंटल क्या करता है? वो आपको किसी चीज़ की बेसिक स्ट्रेंथ बता रहा है, या बेसिक वीकनेस बता रहा है, ठीक है? तो बेसिक लेवल्स को जब तक आप प्राइस लेवल के साथ इंटरैक्ट नहीं करोगे, ठीक है? जब तक आप इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं करोगे, आप किसी चीज़ को प्रॉपर जजमेंट पे नहीं लेके जा सकते। लेकिन मैं भी आपका ही तकरीबन स्टूडेंट हूँ। आपसे ही सीखा है कि जो एक टेक्निकल ट्रेडर होता है ना, उसको फंडामेंटल्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, वो ये बात अपनी जगह पे ठीक है। ये अब ये चीज़ आप बात करो, अगर आप हाँ, आपको डाउ थ्योरी पर पढ़ो आप उसको, ठीक है? अच्छा, डाउ थ्योरी क्या कहती है? क्या कहती है? डाउ थ्योरी ये कहती है कि प्राइस जो है, उसमें हर चीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। कोई भी ऐसा फैक्टर, आउटर फैक्टर, चाहे वो न्यूज़ का हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, ठीक है? डिमांड सप्लाई का हो, हुँ। प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ठीक है? मैं इसी स्कूल ऑफ थॉट्स का हामी हूँ कि देखो, जो प्राइस सेक्शन है ना, या जो आपका टेक्निकल मेथड है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा समझने की चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है एक, हाँ, ठीक है? प्राइस में सब कुछ शामिल है, हुँ, ठीक है? लेकिन प्राइस तो कंटीन्यूअसली मूव कर रही है ना, हुँ, ठीक है? अगर आज बैठ के अगर आज बैठ के आपने ये जज करना है कि जी, आगे आने वाले दिनों में डॉलर के साथ क्या होने जा रहा है, हुँ, ठीक है? आप क्या सिर्फ चार्ट की बेस के ऊपर हाँ, उसको करोगे? हाँ, ठीक है, आप चार्ट की बेस के ऊपर करोगे, आप उसका एक टेक्निकल एनालिसिस निकाल लोगे, आप उसका एक टारगेट निकाल लोगे, आप उसका एक रिस्क रेशियो निकाल लोगे, रिस्क हुँ, रिस्क लेवल निकाल लोगे कि जी अगर ये ब्रेक हुआ तो ये होगा, अगर ये ब्रेक हुआ तो ये हुआ, अगर ये टारगेट अचीव हुआ तो फिर ये होगा, हाँ, ठीक है? ठीक है। मतलब उसमें आपने आपके पास 2 सिनेरियो आ जाएँगे। हुँ, अब इसी में अगर आप साथ फंडामेंटल का फैक्टर ऐड कर लो हुँ, कि इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक़्त क्या चल रही है, ठीक है। ठीक है? तो आपको जहाँ पे 2 टू वे फैक्टर्स मिल रहे हैं, हुँ, वहाँ पे आपको एक फैक्टर प्रायोरिटी बेस्ड मिल जाएगा क्या? ठीक है। ठीक है ना? एक फैक्टर आपको प्रायोरिटी बेस मिल जाएगा ना, मैं मतलब फंडामेंटल्स बता रहे हैं जैसे कि जी कि अमेरिकन इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं है, हुँ, ठीक है? अमेरिकन इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं है, डॉलर इस वक़्त ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो डॉलर कैसे ऊपर जा रहा है इस वक़्त, ठीक है? ऐसे ही है। डॉलर को तो नीचे गिरना चाहिए, रियलिटी यही है। ठीक है? अब डॉलर किस वजह से ऊपर जा रहा है जी, वॉर लगी हुई है इस वजह से ऊपर जा रहा है। सेफ हेवन का सेफ कॉन्सेप्ट। हेवन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? हुँ, सेफ हेवन के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ऑयल महँगा हो रहा है इस वक़्त, ठीक है? ऑयल की प्राइस किसमें तय होती है? डॉलर में, डॉलर में, पेट्रोल डॉलर में, ठीक है? डॉलर में। तो ऑयल परचेज़ करने के लिए लोगों को डैश फॉर मज़ीद कैश, मज़ीद डॉलर परचेज़ करना पड़ रहे हैं। डैश फॉर जब कैश। डॉलर परचेज़ हो रहे हैं तो ऑटोमैटिकली डिमांड बढ़ रही है उसकी, हुँ, इससे डॉलर ऊपर जा रहा है, हुँ। ठीक है? तो अब इकोनॉमी वीक है, डॉलर ऊपर जा रहा है। थोड़ा-सा रुकते हैं, हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट्स आपने दे दी, हुँ, ठीक है? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है अच्छा, मैं दोनों में। थोड़ा-सा सुन लेना। आपने कहा कि फंडामेंटल और टेक्निकल मिलेंगे तो ही बच्चा पैदा होगा, हुँ, ठीक है? एक तो बच्चा कौन-सा पैदा होगा, वो मुझे जानना है, नंबर 1। दूसरा, मैंने आपसे ही सीखा कि एक जो टेक्निकल ट्रेडर है, उसको फंडामेंटल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं है भागने ज़रूरत। जाए बिल्कुल ऐसा फंडामेंटल ही है। टेक्निकल पे बिलीव करके ट्रेड करे, बिल्कुल ठीक उसी है। में फ्यूचर है। हुँ, मैंने आपसे जो सीखा, वो ये सीखा कि जो आने वाला फ्यूचर है, फंडामेंटल भी है, वो भी तुम्हारा टेक्निकल अगर तुम्हें नहीं बता रहा, हुँ, तो दैट मीन तुम टेक्निकल एनालिस्ट हो ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपने गोल्ड मुझे 1600 से बाय करवाया, ठीक है? ये 2018-19 बिफोर कोविड की बात है, 17 की बात है। 17 की बात है। मेरे सबसे पहले ऑफिस में बैठ के आपने ये गोल्ड मुझे बाय करवाया और ट्रेड आज तक चल रही है और उसका टारगेट अभी लंबा है। वो जो ट्रेड है, वो ट्रेड ऐसा नहीं कि चुपके से मुझे आपने करवा दी और मैंने कर ली। नो, वो आपने अपने फेसबुक पे भी पोस्ट किया और अपना वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस दिया। उसमें कहीं पे भी फंडामेंटल नहीं है। हुँ, ठीक है? और वो हुआ भी। तो मैंने जो आपसे सीखा, वो तो मैंने अप्लाई भी किया और मैं आज तक कर भी रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, फंडामेंटल का मिलाप करो, ये क्या अच्छा चक्कर है? अब देखो, अब फिर वही बात है। मैंने मैंने क्या बात की? मैंने शुरू में बात की थी कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हुँ, ठीक है? मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने किस वक़्त कौन-सा फैक्टर चूज़ करना है, हुँ, ठीक है? जब वो ट्रेड मैंने एनालाइज़ की थी या जब वो ट्रेड मैंने रिकमेंड की थी या जब उसकी एक्सटेंशंस भी मैं आगे डालता रहा हूँ बीच में, हुँ, वो एलिट वेव पैटर्न के ऊपर थी, यस, ठीक है? एलीट वे पैटर्न पे एलिट थी। वेव पैटर्न के ऊपर वो किस चार्ट के ऊपर थी? हुँ, अब यहाँ पे नो प्रॉब्लम क्या आती है? हुँ। प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्टली जो इतने भी ट्रेडर्स बैठे होते हैं ना, जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, वो डे ट्रेड में नहीं, इंट्राडे ट्रेड के ऊपर देख रहे होते हैं। इंट्राडे से भी नीचे, माइक्रो डे। माइक्रो डे के ऊपर, ठीक है? वो उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं, एग्री, ठीक है? अब मेरा पैटर्न क्या है? मैं देखता हूँ क्वार्टरली चार्ट्स, ठीक है। ईयरली चार्ट्स, हुँ, ठीक है? जब मैंने लॉन्ग टर्म के ऊपर देखना है,
तो मैंने क्वार्टरली और ईयरली चार्ट्स देखने हैं, हाँ। ठीक है? अब क्वार्टरली और ईयरली चार्ट्स जिसके बाद मैं अगर चार्ट के ऊपर देखूँगा, तो चार्ट मुझे इंडिकेट कर रहे होंगे या बता रहे होंगे कि ये डायरेक्शन पॉसिबल है मार्केट में, ठीक है? ये होने जा रहा है। मैंने उसके बेस के ऊपर वो कर दिया। अब हुआ क्या, अब जिस वक़्त हमने गोल्ड बाय किया था, उस वक़्त तो कोई फंडामेंटल ऐसी एग्ज़िस्ट नहीं करती थी जो बाद में डेवलप हुई। नहीं, कोई ग्लोबल गोल्ड की डिमांड नहीं थी कहीं पे, कोई कोविड नहीं ठीक है? था। कोविड नहीं था, गोल्ड की डिमांड नहीं थी, सेंट्रल बैंक की जो डिमांड आई वो भी नहीं थी, जी, ठीक है? बिल्कुल ये नहीं सारी थी। बाद में हुई, ठीक है? हाँ, अब चीज़ ये है कि जिस तरह वो है ना कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, हाँ, ठीक है? फंडामेंटल पहले आई या टेक्निकल पहले आया, ठीक है? हाँ। ये बड़ी डिबेट है, हुँ, ठीक है? लेकिन दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो दोनों इग्नोर नहीं किए जा सकते, कहीं पे भी। मतलब आप डे ट्रेड कर रहे हो, हाँ, ठीक है? आपको फंडामेंटल का लाज़मी पता होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज मार्केट की, फंडामेंटल की या बेसिक वर्किंग क्या है, ठीक है? मतलब सिंपल अगर मैं सिंपली चलें जी हमने 1600 से बाय किया, हमने पहला टारगेट हमारा 3000 का था, दूसरा टारगेट हमारा 5000 का था, ठीक है? ये हमने अचीव कर लिए। क्या उसकी हम कोई टेक्निकल जस्टिफिकेशन तो हमारे पास है, हुँ, फंडामेंटल रीजनिंग है हमारे पास? हाँ, हुँ, अब है, पहले नहीं थी, अब है हमारे पास, हमें पता है कि क्या हुआ, कहाँ पे डिमांड आई है, हुँ। ठीक है? हाँ, हम टेक्निकल को बेस लेकिन ये भी तो आप देखिए ना कि टेक्निकली आपने इतने लंबा एक टारगेट सेट कर लिया, हुँ, लेकिन उस उतना बड़ा फंडामेंटल सेटअप बनना था हुँ, या एक सेंटीमेंट ड्राइव होना था, हुँ। ये उस टेक्निकल की बेस पे तो नहीं हम कह सकते। नहीं, वो हम क्या होना है वो तो वक़्त से ही वक़्त बताएगा। बताएगा, वो वक़्त यस। बताएगा कि क्या होना है। दाऊ थ्योरी जो है वो यही है हाँ, कि जब प्राइस आप आइडेंटिफ़ाई करते हो, तो हाँ, प्राइस अपने अंदर हर फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है, वो लेके चल रही होती है साथ। हुँ, चाहे वो कोई फंडामेंटल का है, हुँ, चाहे वो किसी चीज़ का है, किसी और चीज़ का है, ठीक है? हुँ, चाहे वो सेंटिमेंट्स का है, चाहे वो जिस चीज़ का मर्ज़ी है, हुँ, ठीक है? वो प्राइस अपने अंदर वो हर चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। दाऊ थ्योरी अगर आप पढ़ोगे ना, दाऊ थ्योरी के मेन जो रूल्स हैं, उसके हुँ, अंदर ये सब शामिल हैं, ठीक है? हुँ। तो अब आपको चूज़ करना है कि आपने किस चीज़ को प्रेफ़र करना है। ठीक है? हुँ। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा। अब मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है? ज़ाहिर है मैं अपने हिसाब से बात कर रहा मैं हूँ। अपने हिसाब से बात मेरी सुई करता वो हूँ। टेक्निकल पे अड़ी है कि भाई मैं अपने टेक्निकल हिसाब से सबसे बात बेस्ट करता है। हूँ। मैं आज भी मैं ये बात कहता हूँ हाँ, कि अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि कोई टेक्निकल एनालिस्ट ये कहता है कि जी मेरी आज ट्रेड नहीं करनी फंडामेंटल्स की वज़ह से, हाँ, ठीक है? तो मैं उसको जूतियाँ मारूँगा, हाँ, बिल्कुल एग्री ठीक 100% है? एग्री। कि और ये चीज़ मैंने मार्केट आपसे सीखी अगर है। कोई ये कहता है ना कि मार्केट फंडामेंटली चल रही है, हाँ, टेक्निकली नहीं चल रही, तो मैं हाँ, उसको जूतियाँ मारूँगा, मारो ठीक बिल्कुल, है? वो यही डिज़र्व करता हाँ, है। ठीक है? वो टेक्निकल ट्रेडर है ही वो टेक्निकल नहीं। ट्रेडर है ही नहीं। वो अपने आप को टेक्निकल ट्रेडर कहलाने के काबिल ही नहीं है। काफ़ी एग्री ठीक है? अच्छा दिल की बात कही। दूसरी तरफ क्या हम फंडामेंटल को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। हमें समझ होनी चाहिए उनकी। हाँ, समझ ठीक है? लीजिए। हमें समझ ज़रूर होनी चाहिए। हुँ। हमें देखना चाहिए कि भई हाँ, ये चीज़ें ऐसे-ऐसे हैं। मतलब एक ही चीज़ की 100 तरह की एक्सप्लेनेशन होती हैं। नहीं, यहाँ पे बात हो रही है एक बेसिक ट्रेडर को एडवाइस करने की। हम बेसिक ट्रेडर का स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने ही इसी पॉडकास्ट में बोला कि यार एक लेमैन है उसको फंडामेंटल समझने में 10 साल लग जाएँगे। हुँ, ठीक है? अब 10 साल का टाइम तो हमारे पास है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है? है। तो अब हमने एक चीज़ तय कर ली कि टेक्निकल पे तुम ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल कर फंडामेंटल सकते को हैं, आहिस्ता से लेकिन सीखो। उस टेक्निकल के लिए आपको पहले अपनी ग्राउंड भी तो सॉलिड करनी पड़ेगी ना। हुँ। ठीक है? अगर आपकी ग्राउंड ही सॉलिड नहीं होगी टेक्निकल के ऊपर, हाँ। तो आप उसके ऊपर नहीं लेके उसके चल ऊपर सकते। प्रैक्टिस करें, उसको लर्न करें, लेके उसको चलें, लर्न करें, उसको बिल्कुल लेके लर्न चलें, करें। जी, ठीक है? बिल्कुल सही है। थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं चीज़ों को। मैं बड़ी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। पहले मैंने 2005 से लेके 2020 का एरा सारा स्किप कर दिया, ठीक है? अगर वो तुम पॉडकास्ट के कमेंट के अंदर डिमांड करोगे तो उसको दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि अज़र भाई अपने हाथ की चीज़ें जब बुलाएँगे आ जाएँगे इस पॉडकास्ट में, लेकिन डिमांड होनी चाहिए। अब मैं इसको भी क्वेश्चन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो स्किप कर रहा हूँ। एक अगला जंप मारते हैं हम। एक स्टूडेंट को छोटा-सा रोड मैप दे दिया हमने, गो के वो मेरी मर्ज़ी का पूरा नहीं दिया, लेकिन हम इसको स्किप कर रहे हैं। फिर उसको एआई का थोड़ा-सा बता दिया। मैं एक पॉडकास्ट पूरी एआई पे कर सकता हूँ उनके साथ। इतनी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। एआई के अंदर डेप्थ में जाते जाएँ हम। मैं बता देता हूँ सिंपल सा कि एआई जो ओपन एआई जब स्टार्ट हुई थी 2021 में, हुँ। मैं उस वक़्त से यूज़ कर रहा हूँ, एग्री, एग्री। वही ठीक है? चीज़ें मैं सारी खोल के लोगों के सामने लेके आना चाह रहा हूँ, लेकिन वो एक डिफरेंट पॉडकास्ट में। डिमांड क्रिएट करनी है आपने। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूँ, एक और जंप मारना चाहता हूँ। जंप ये है कि लर्निंग फंडामेंटल टेक्निकल उसको साइड पे रख दें। जंप ये है कि नया स्टूडेंट आया है या नया मार्केट में एक बंदा आया है। ज़ाहिर है कुछ लैंडलॉर्ड भी आएँगे, लेकिन मोस्टली जितने भी लोग आते हैं $100, $200, $500, $5000 यही होगा मैक्सिमम। एज़ अ पाकिस्तानी अगर वो $5000 भी इन्वेस्ट कर रहा है तो 15 लाख रुपया बन रहा है भाई, व्हिच इज़ नॉट स्मॉल थिंग। क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। एक स्टूडेंट के लिए क्या वो फंडेड अकाउंट्स की तरफ जाए, रियल में अपना पैसा इन्वेस्ट करे, डेमो पे प्रैक्टिस करे, या सेंट अकाउंट्स की तरफ चला जाए, या वो कॉपी ट्रेडिंग की तरफ चला जाए, या वो सिग्नल खरीदे। आपके हिसाब से एक बंदा है
थोड़े कैपिटल के साथ ये ग्रो करना चाह रहा है, तो उसको किस तरफ जाना चाहिए? 2-3 चीज़ें तो मैं बड़े क्लियरली बता के देता हूँ। हुँ, सिग्नल्स परचेज़ करना, हुँ, मैं उसके बिल्कुल फ़ेवर में नहीं हूँ, ठीक ठीक है? है, नेदर वी आर। जब तक बंदा खुद से एक एक्सपर्ट नहीं हो जाता, हुँ, ठीक है? मतलब एक सिंपल सी एक चीज़ है कि आप किसी के मशवरे पे अपने पैसों को आग लगा रहे हो, हुँ, एक आप अपने हाथों से लगा रहे हो, ठीक है? जो आप आग अपने हाथों से लगाओगे ना, उसके ऊपर आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? चलेंगे वो भी। हाँ, जलेंगे वो भी, ठीक है? लेकिन उसपे तकलीफ नहीं होगी, हाँ, कि खुद क्योंकि जलाएँ। उससे आप सीखोगे कुछ ना कुछ कि हाँ, आग लगी क्यों, हाँ, ठीक है? लगाई क्यों? लगाई क्यों? जब आप किसी दूसरे के हाथ में लगा दोगे ना, हुँ, तो आप हमेशा पीछे ही भागते रहोगे, भई ये तुमने क्यों आग लगा दी मेरे पैसों को, हुँ, ठीक है? तो बेहतर है कि थोड़ा-सा टाइम लगा लो, हुँ, पहले खुद सीख लो, ठीक है? हुँ, पहले खुद सीख लो, बेसिक से सीख लो बेशक, ठीक हुँ, है? बेसिक को फ़ॉलो करना शुरू कर दो। मैंने शुरू में बात की थी कि एक पैटर्न कोई एक पैटर्न पकड़ लो, ठीक है? हुँ, जोन-सी समझ समझ आता है, ठीक है? जोन-सा समझ आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, आईसीटी, एसएमसी जो भी समझ आता है, कोई एक चीज़ पकड़ लो, ठीक है? हुँ, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करो, उसी से हाथ सीधा करो अपना, हुँ। ठीक वो है? तो कर लिए, अब करना क्या है? अब फंडेड अकाउंट की जहाँ तक बात की, हाँ, पहली बात तो ये कि सिग्नल के आप खिलाफ हैं, सिग्नल के मैं फ़ेवर में नहीं हूँ, ठीक फंडेड है? की बात आ फंडेड जाती है। फंडेड बहुत बड़ी ड्रामेबाज़ी है बेसिकली तो, हुँ, ठीक है? अब बेसिकली बहुत बड़ी ड्रामेबाज़ी है। फंडेड अकाउंट के ऊपर मेरी फिर वही बात है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ 2-4 दफ़ा बहस भी हो चुकी है इस चीज़ के ऊपर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो फंडेड इंडस्ट्री जो है, प्रॉप फर्म इंडस्ट्री जो है, इस वक़्त बहुत बूम पे जा रही है, हुँ, ठीक है? बहुत बूम पे जा रही है, बहुत सारे नए वेंचर्स उसमें स्टार्ट हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें नई-नई चीज़ें आ रही हैं और वो इंडस्ट्री बहुत बूम पे जा रही है इस वक़्त, है वो ठीक है? सारी पोंज़ी। है वो सारी पॉलिसी, ठीक है। अब उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्रॉप फर्म्स जो हैं, बेसिकली उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उनके चैलेंजेस हैं, ठीक है। चैलेंजेस बेच रहे हैं हुँ, और उसके ऊपर वो अपना सोर्स ऑफ इनकम है उनका, ठीक है। हाँ, अगर कोई फंडेड फर्म या कोई प्रॉप फर्म कोई ऐसी है जिसके पास ऑडिटेड फंड मौजूद हो, ऑडिटेड फंड, ऑडिटेड फंड, कीवर्ड ठीक है। नोट करें, ऑडिटेड फंड। ऑडिटेड फंड अगर मौजूद है, हुँ, तो वो लेजिट है, बिल्कुल लेजिट है। और अगर कोई हो तो हमें भी बताओ। हाँ, नहीं हैं, 1-2 हैं, ठीक है। अच्छा, 1-2 हैं, बट हमारे एक्सेस में नहीं है ना। एफटीएमओ अमेरिका में लेजिट है। पाकिस्तानी को तो नहीं अकाउंट देगी। नहीं देगी, ठीक है? हुँ, एफटीएमओ अमेरिका में ऑडिटेड फंड है तो उसके इसीलिए पास। तो मैंने कहा कि कोई है तो हमें भी बताएँ ना, हाँ, ठीक। कि जो हमें भी अकाउंट दे सके। हाँ, तो हम तो बेसिकली आप ये समझ लो ना कि हमारी जो मार्केट जो थर्ड वर्ल्ड मार्केट है या जो एशियन रीजन की मार्केट है या जो अफ्रीकन रीजन की मार्केट्स हैं, ये तो एक्सपेरिमेंटल मार्केट्स हैं उनके लिए, ठीक है? हुँ, ये तो एक्सपेरिमेंटल मार्केट्स हैं। टेस्ट यहाँ पे हाँ, करते हैं और जो मतलब टेस्ट नहीं यहाँ पे रिफाइन वर्ज़न है वहाँ पे देते हैं ये तो जाके। ये वो मार्केट्स हैं जहाँ से वो कलेक्शन करते हैं। हाँ, कलेक्टेड। ठीक है, हुँ, कलेक्शन करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हुँ, ठीक है? ना रेगुलेटर्स हैं जो इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकें, फ़ॉलो अप हुँ, कर सकें, ठीक है? हुँ, अगर कोई रेगुलेटर्स हैं भी, हुँ, तो उनको उन चीज़ों की उस डेप्थ में समझ नहीं है, जिस डेप्थ में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, एग्री, ठीक है? 100% एग्री। तो ये प्रॉब्लम है। तो हुँ, वो यहाँ पे इनको उनको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है, हुँ, ठीक है? या प्रॉपर उनको उनका वॉच डॉग नहीं है कोई भी, ठीक है? हुँ, कोई ऐसा वॉच डॉग नहीं है जो उनको उनको मैनेज कर सके, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे तो आते हैं, वो आते हैं, कमाते हैं, जाते हैं, वाह, वाह, ठीक है? वाह! और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको पैसे देते हैं, हुँ, रोते हैं, वापस आ जाते हैं, हाँ, ठीक है? और फिर आगे किसी और कंपनी पे ट्रस्ट वे कर किसी और लेते हैं। कंपनी में ट्रस्ट कर लेते हैं। फंडेड के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि आज जितनी भी ये चैलेंज बेस्ड फंडेड फर्म्स हैं या हुँ, प्रॉप फर्म्स हैं, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसी वक़्त भी किसी भी टर्म एंड कंडीशन को बेस बना के आपके पे-आउट्स रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उनके फंडेड ऑडिटेड नहीं है, उनके पास एक्चुअल फंड्स अवेलेबल नहीं है। अगर हुँ, उनको कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी लगती है हुँ, कि भई ये बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे बना रहा है, ठीक है? हुँ, तो वहाँ पे वो रोक देते हैं, ठीक है? इसीलिए सिग्नल यहाँ पे जो जितने भी आपने फंडेड को कुछ लोग प्रमोट करते हुए देखे हुए होंगे, वो आपने वो देखा होगा कि वो हर 2-3 महीने बाद कंपनी उनकी कोई चेंज हुई चेंज होती है, होती है। ठीक है? एग्री, एग्री, एग्री। तो वो इस तरह चल रहा है सो सिस्टम। सिग्नल भी गया, फंडेड भी गया, नहीं मैं तो क्वेश्चन इज़ स्टिल देयर कि वो जो बच्चा है नया करे क्या? डेमो काउंट ट्रेड करें, डेमो कॉन्ट्रैक्ट है। डेमो काउंट ट्रेड। अच्छा, एक चीज़ और है, सीखने की हद तक ना, अगर सिर्फ सीखने की हद तक है, हुँ, ठीक है? तो जो ये प्रॉप फर्म्स हैं, उनका जो फर्स्ट लेवल अकाउंट होता है ना, हुँ, जो मेरे ख्याल में एक कम पैसों के साथ होता है हुँ, और उसके अंदर अपने अपने आप को डिसिप्लिन शो करना होता है, ठीक है? हुँ, पहला चैलेंज होती है। थोड़ा प्रॉफ़िट शो जब करना होता है। जब तक आपको वो प्रॉफ़िट का लालच नहीं देते हुँ, कि आपको 80% प्रॉफ़िट मिलेगा या 90% प्रॉफ़िट मिलेगा, उससे पहले की जो स्टेज होती है, हाँ, ठीक हाँ, है? वो स्टेज सीखने के लिए बेस्ट है, कमाल, ठीक है? मतलब अगर आपने अपने आप को किसी डिसिप्लिन्ड डिसिप्लिन के करना है। ऊपर आय एंटर हाय! करना है, बेशक थोड़े से पैसे लग रहे हैं, हुँ, तो वो स्टेज आपके लिए बेस्ट है, हुँ,
ठीक है? दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप रियल ट्रेडिंग करें, आप डेमो ट्रेडिंग करें। जब तक आप मैंने ये एक दफ़ा पहले भी बात आपके साथ लाइव आपके साथ जब सेशन किया था ना, एक एफओएमसी का या पता नहीं कोई, हाँ। तो उसके अंदर भी मैंने बात की थी कि जब तक आप अपनी कन्वर्जन रेट को नहीं ना भूलते हैं, हुँ, आपने ये नहीं देखना कि आप डॉलर कितने बना रहे हैं, हुँ। ठीक है? आपने ये देखना है कि आप पिप्स कितने गेन टिप्स कर रहे कितने हैं गेन कर रहे हैं? या कि पिप्स कितने लूज़ कर रहे हैं। आपने डे एंड के ऊपर, मंथ एंड के ऊपर अपने गेन पिप्स में काउंट करने हैं, ठीक है? और जो आपका बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर, मंथ या ईयर या फिर डे, आपकी ट्रेडिंग मंथ, सेशन है, डे, वीक, मंथ जो भी वो है, उस पिप्स की बेस पिप्स पे की नहीं बेस के होता, ऊपर नहीं होता, तो आप कभी भी गेन कामयाबी नहीं कर सकेंगे। एग्री, अगर एग्री। आप पैसों के चक्कर में पड़े रहेंगे, हुँ, जी मैंने इतने पैसे लूज़ कर दिए, मैंने इतने वो लूज़ कर दिए, ठीक है? हुँ, ना ना उसमें पिप्स में जब पड़ेंगे, ना हुँ, आपका अकाउंट साइज़ मैटर करता है, ना आप सेंट काउंट कर रहे हैं, आप नॉर्मल स्टैंडर्ड काउंट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नहीं। आप हुँ, सिर्फ पिप्स को देखें, ठीक है? आप पिप्स को लेके चलें। मैं खुद अपने आप को डिसिप्लिन मैंने पिप्स के ऊपर आके किया, वेरी गुड। ठीक है? मैंने खुद अपने आप को डिसिप्लिन पिप्स के ऊपर आके किया। क्या बात है, क्या बात है। तो एक जो नया ट्रेडर है, जो नया बंदा है, उसको आपके कहने का मतलब है डेमो अकाउंट पे जाना चाहिए और उसको अपने आप को टेम करना चाहिए बिल्कुल, कि वो रिस्क रिवार्ड रेश्योर्स बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर जो वो करे। अच्छा ये बताएँ मुझे कि आप क्या समझते हैं ट्रेडिंग से बंदा अमीर हो सकता है? डिपेंड करता है। अभी तक कोई देखा ट्रेडिंग से अमीर होता? सिर्फ ट्रेडिंग से, प्लेन ट्रेडिंग से नहीं। ट्रेडिंग से बंदा अमीर नहीं हो सकता। तो हो फिर सकता है, ये हो जो ये नहीं है कि नहीं हो सकता। ये जो हो सकता है, लेकिन फिर वही बात है, क्या आपके पास वो एनवायरनमेंट है? क्या हुँ, आपकी अप्रोच वो है? हुँ, ठीक है? ना आपकी अप्रोच वो है, आपकी अप्रोच ये है कि आपने रातों-रात अमीर होना है, हाँ, ठीक है? हुँ, आपकी अप्रोच ये है, आपकी अप्रोच इन्वेस्टर वाली नहीं है, आपकी अप्रोच स्पेकुलेटर वाली है, गैम्बलर को ठीक स्पेकुलेटर है? स्पेकुलेटर वाली है। तो स्पेकुलेटिव अप्रोच में, तो आज अब अगर आप $500 से $10,000 बना भी लेते हैं, हुँ, तो कल को आपको और लालच में आके वो 10,000 की जगह 50,000 और देके जाएँगे, हुँ। स्पेकुलेटिव अप्रोच में। तो अज़र भाई ये जो आजकल सो कॉल्ड मेंटोर हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, अपने बंगले रेंट की होती हैं मोस्टली, दिखा रहे होते हैं। मोस्टली रेंट की होती हैं। चलो मैं इस चीज़ के ऊपर बाद में आता मतलब हूँ, इसके कुछ ऊपर लोग हैं हाँ, जिनके पास हैं, हाँ, ली भी हुई हैं, एक्चुअली भी ली हुई हैं, हाँ, लेकिन उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग एक्चुअली, हाँ, नॉट प्योरली ट्रेडिंग, प्योर ठीक है? ट्रेडिंग नहीं, कुछ और है। हाँ, या तो उनके माँ-बाप बाप-दादा के पास पैसे थे, हाँ, ठीक है? या उनके, ठीक है, अगर 30% इनकम उनकी ट्रेडिंग से भी है, तो हुँ, 70% उनकी रेफरल इनकम है, हुँ, ठीक है? उधर से जनरेट करके वो शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है? और प्रमोट कर क्या फ्यूचर है ट्रेडिंग का? देखो, काम तो ऐसा है कि ये रुकने नहीं लगा, हुँ, ठीक है? और जैसे-जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है? हमें सारों को पता है कि कोविड के बाद से इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट वर्किंग ये कॉमन हो गई हुई है, ठीक है? हुँ, और उसी के बाद से कोविड के अंदर ही एक दफ़ा आपको भी याद होगा कि ये ट्रेंड जो था ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों के एग्री। पास कुछ नहीं होता था हुँ, करने को, हुँ, लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे होते थे। अभी हुँ, मैं आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था। हुँ, लास्ट वीक ही मैं आउट ऑफ कंट्री था, तो मैंने उधर जाके भी ये देखा कि उधर भी लोग अपने घरों में, ऑफिसेज में, शॉप्स में बैठ के, जो शॉप ओनर्स हैं, वो बैठ के फ्री टाइम पे ट्रेड कर रहे ट्रेडिंग होते हैं, कर रहा हूँ। ट्रेडिंग कर रहे एग्री, होते हैं, एग्री। ठीक है? मैं इनफैक्ट आपसे फ़ोन पे भी बात कर रहा था, तो आप बता रहे थे कि फलाना दोस्त भी गया हुआ है। मैंने कहा आप भी गए हुए हैं, मैं भी अभी आया हूँ। हाँ, तो हम सब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा वो अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ आजकल पे भी देखो, वो ये जो गैजेट है ना हमारे हाथ में, जो गैजेट्स आ हुँ, चुके हुए हैं, इनके अंदर अप्रोच जो है ना, वो हर चीज़ लोगों को सिर्फ ये है कि जी चाहे वो टिकटॉक से इनकम है, चाहे वो ट्रेडिंग से इनकम है, हुँ, मतलब सोशल मीडिया से इनकम है। हुँ, आजकल लोग सारे इसी के पीछे पड़े हुए हैं और ये चीज़ें ट्रेंड खत्म नहीं होने लगा। एग्री। अ, अज़र भाई ब्रोकर का एक कॉन्सेप्ट है। मैं ब्रोकर्स के बारे में डिटेल से बात करना चाह रहा था। फंडेड अकाउंट्स के बारे में, ब्रोकर्स के स्कैम्स के बारे में, एआई के मॉडल बनाने के हवाले से। अच्छा, अगर ये एआई की एक टिप मैं दे जाऊँगा आपको, जाते-जाते टिप देके जाऊँगा मैं चलो आपको। दे दे टिप फिर, क्योंकि मैं एंड ही कर रहा हूँ। एंड ही कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, एआई के ऊपर सिंपल सी एक चीज़ है, आप कौन-सा एआई यूज़ कर रहे हो मुझे नहीं पता, ठीक है? हुँ। मेरे पास तो चारों एआई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है? मैं क्लॉड यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लॉड यूज़ कर रहे हो, तो क्लॉड जो 4.7 है इस वक़्त उसका, हुँ, ठीक है? उसके अंदर प्रोजेक्ट में आपने जाना है, ठीक हुँ, है? प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट के अंदर आपने सारी फाइल्स डालनी है, अपनी रिलेटेड फाइल्स। आप चाहे चाहे आप उस फाइल में, इंस्ट्रक्शंस में अपनी कोई एसएमसी की बुक, आईसीटी की बुक या कोई भी इलिट वेव की बुक आप डाल दो, ठीक है? हुँ, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस डाल दो। हुँ, उधर से उसको कह दो कि भई आपने इस चीज़ को, ये जो सोर्स मैंने आपको दिया है, इसकी बेस के ऊपर आपने मुझे ये आउटकम्स देनी है, ठीक हुँ। है? और फिर उसके बाद आप उसको चाट दो, फिर वो उसका मैजिक ठीक है? देखें। फिर उसका मैजिक देखो, ठीक है? हुँ,
नहीं तो सिंपल सी अगर चैट चैट जीपीटी अगर आप यूज़ करो तो चैट उसमें भी प्रोजेक्ट या जेम्स की ऑप्शन है ही, नहीं प्रोजेक्ट्स जैम को छोड़ दो उसमें। जीपीटीज़। उसके अंदर ना जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है जो उसका एक्सटेंडेड वर्ज़न है ना, हुँ, ठीक है? चैट जीपीटी के अंदर एक तो रेगुलर वर्ज़न आता है, ठीक है? पेड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। जो पेड पेड में 5 चैट जीपीटी 5.5 मॉडल के अंदर जो उसका थिंकिंग प्रोसेस है, हाँ, एक तो रेगुलर है, एक एक्सटेंडेड है। हाँ, एक्सटेंडेड को सिलेक्ट करके आप उसे बताओ कि आप ये काम करते हो, हुँ, ठीक है? मतलब आप कहो जी मैं ट्रेडर हूँ हुँ, और मैं आईसीटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक हुँ, है? आईसीटी पैटर्न के मुताबिक मुझे मार्केट के एनालिसिस चाहिए। हुँ, मैं चार्ट इमेज शेयर करूँगा आपके साथ हुँ, और मुझे उसका एनालिसिस चाहिए और मुझे उसका इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए हुँ, और उस इन डेप्थ एनालिसिस के लिए मुझे एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दो, ओह! ठीक है? तो वो प्रॉम्प्ट क्रिएट करके आप वो जो प्रॉम्प्ट क्रिएट करके देगा, हाँ, ठीक है? उसमें आईसीटी के जितने भी बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है, आहा! वो उसमें शामिल होगा, क्या बात है। ठीक है? वो उसमें शामिल होगा। उस प्रॉम्प्ट को जब अलग से आप रन करोगे उस इमेज के साथ, ठीक आहा! है? और फिर जो उसका रिज़ल्ट मिलेगा और जो एक बगैर उसके जो आपको मिलता है रिज़ल्ट, ठीक है? स्पेसिफिक तो ज़मीन प्रॉम्प्ट के आसमान का बगैर फ़र्क होगा इसमें, ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा इसमें उसके कोई अंदर, शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है? अगर भाई बातें बहुत ज़्यादा हैं, मैंने इतने ज़्यादा टॉपिक घुमाए हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर हमारी एक अलग पॉडकास्ट हो सकती है। मैं छोड़ सकता हूँ ऑडियंस के ऊपर, कि ऑडियंस किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं अगला पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ ब्रोकर्स के स्कैम्स के ऊपर, या ब्रोकर्स किस तरीके से एक ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, ये करते भी है नहीं। अज़हर भाई का बड़ा लंबा-चौड़ा एक्सपीरियंस है। एक के ऊपर एक पॉडकास्ट हो सकता है। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि 2005 से लेके 2020 तक के एक्सपीरियंस के ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट हो सकता है। और एक क्रिप्टो को तो टच ही नहीं किया। क्रिप्टो को टच नहीं किया। क्रिप्टो के ऊपर एक पॉडकास्ट हो सकता है। तो मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ कि ऑडियंस क्या चूज़ करती है। तो उसके ऊपर अज़हर भाई हम दोबारा से एक बैठक कर बिल्कुल लेंगे, इंशाल्लाह। एक पॉडकास्ट कर लेंगे और दिल की बात होगी, सच्ची बात होगी, उसमें कोई झूठ या फ़रेब नहीं होगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना लाइक करते हो, इसके ऊपर क्या फीडबैक देते हो, क्या क्वेश्चन पूछते हो। जितने भी आप क्वेश्चन पूछोगे, अज़हर भाई और मैं, हम उनको इंडिविजुअली खुद रिप्लाई करेंगे दिल से, और कोशिश करेंगे कि उसको अगली पॉडकास्ट में डिस्कस भी करें। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो नए ट्रेडर्स बनना चाह रहे हैं उनके साथ, ताकि रियलिटी खुल के उनके सामने आ सके। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।